सद्गुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सुधी नहीं सतगुरु सायब संत सब दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मर हुए जिनको जा कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल भंजन निर्लय कमल जनीर गुण अकल अनुदय सोनम सोहम श्रुति समापम सकल समाम अम्बे परवाह था है वार पार नहीं मध्यतम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो सोई पारस पद करवाना आज गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊ आदि अंत कर सेवा ब्रह्म शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इधर कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा कर पावे 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटे युग की फांसी 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कट है इनकी फांसी साहेब। पुण्यात्माओं, कल कल डिस्टरबेंस थी। वॉइस कभी लो हो रही थी, कभी डबल हो रही थी। यही आपको बुलवा रहे थे कि लाइव गेम जहां सत्य है ना, वहां पे दो नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों का संघर्ष है। तो हर कार्य यहाँ पे बड़े संघर्ष हो रहा होता है। जैसे आपको जरा सी लाइट की व्यवस्था कम लग रही होगी, क्योंकि हम ये लाइट नहीं जला सकते हैं कि वो कैमरा में बहुत सारी लाइटें या यहाँ पे हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो फिर क्लियर नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही है। और इंटरनेट पूरा है, यहाँ पे एयर फाइबर है, 100 Mbps स्पीड है, उसके बाद भी इंटरप्शन आ जाती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज करना चाह रहे हैं, पर वो लगभग 6 दिन हो गए हैं, पूरे ढंग से नहीं हो पा रही हैं। फिर वही कैमरा लो और फिर लेकर के आओ, वो बनाओ, उसमें उतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो बढ़िया एआई कैमरा हैं,
तो उसके बाद भी अब पुण्यात्मा आप समझ सकते हैं, जहां झूठ है, जहां पाखंड है, वहां पे इस लोक में कोई दिक्कत नहीं है, और जहां सत्य है, जहां परमात्मा की नौकरी है, वहां पे पूरा एड़ी चोटी का जोर है। तो यही एक लाइव गेम की विडंबना होती है। पुण्यात्माओं, कल के भाई वॉइस क्या क्लैरिटी है, ठीक है? अब भाई सुन के बताएं लगातार, क्योंकि ईयरफोन लगा के बेस्ट मालूम पड़ेगा, ऐसे नहीं मालूम पड़ता है भाई। ईयरफोन लगा करके चेक करके बताएं लगातार। तो पुण्यात्माओं, यही लाइव गेम की विडंबना होती है कि है क्लियर या नहीं है? हैं? हाँ, ईयरफोन पे चेक करके बताओ। हाँ, ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी हल्की है, हल्की है तो फिर क्या करें? यानी क्या? अब ठीक है, लाइटें इधर से करें, हाँ, दूर से करें, देखते हैं कि क्या होता है, इनमें होता है या नहीं। क्लियर है? क्योंकि पुण्यात्मा हमारे हिसाब से यहाँ पे परमात्मा ने सारी दया कर रखी है। लाइटों का बढ़िया प्रबंधन है, स्टूडियो लाइट्स हैं, यहाँ पे हाई वोल्टेज फोकस लाइट्स हैं। अब देखिए पुण्यात्माओं, यहाँ पे एक आपको और बात बुलवाते हैं कि बाहर ये शैतान का लोग कैसी है, तो साबित करवा दिया मालिक ने कि महाकाल जी गीता ज्ञान दाता है और वो प्रभु हैं। आपको श्लोक दिखा दिया गया, साबित कर दिया गया। हाँ, दूर से नहीं हो रहा है, हाँ वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो पुण्यात्माओं, ये है यानी हर चीज का हमें डबल ट्रिपल अरेंजमेंट करने होते हैं, और उसके बाद भी उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही होती है। जो क्वालिटी देना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी भी मालिक ने दी, लेटेस्ट यूज कर रहे हैं सारी चीजें, और उसके बाद भी यानी कि इंटरप्शन आ रही है हर बार सत्संग में कोई ना कोई कारण। कि जहां भाई आपको बताया कि जैसे जहां झूठ है, पाखंड है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा ने कहा महाकाल के जो, क्योंकि काल भगवान साहब ने कहा, क्योंकि साहब ने छुपा के लाना था, इस वजह से दास महाकाल ही बोलेगा, क्योंकि काल भगवान है और महाकाल जी शैतान। शैतान चूंकि उनका स्वभाव, यहाँ पे सारे जीव स्वभाववश हैं, तो स्वभाव उनका तमोगुणी है और वो राजा है। तो आपको ये साबित करा जाएगा, रथा यथा राजा तथा प्रजा, यहाँ पे भी राज के लिए क्या क्या षड्यंत्र होते हैं। आज वर्तमान में अगर जो राजा नेक होते, तो क्या कहते हैं सदगुरुदेव जी, जब सर्वेश्वर जी आए उस समय सिकंदर लोधी जी राजा थे, परमात्मा के शिष्य थे। शिष्य बनने के बाद भी क्या वो सुख दे पाए? राजा होने के बाद भी हो पाया? नहीं। अभी वर्तमान में लोकतंत्र नाम का ड्रामा है, तो क्या उस ड्रामे में यहाँ पे किसी को धर्म और भारत विश्व गुरु और नानक जी के नाम पे भी, क्योंकि सरदार लोगों को प्रसन्न करने के लिए अभी जी कॉरिडोर भी करेंगे हम, विजय दिवस भी रखेंगे जी हम, विजय दिवस या शौर्य दिवस कौन सा है भाई, कौन सा है राष्ट्रीय दिवस, क्या ऐसे कर करके कुछ करे हुए है ना। तो यानी ये सारी पॉलिटिक्स है, सिर्फ रिलीजन और क्या कहते हैं कास्ट बेस्ड, या वैसे तो धर्म पुण्यात्माओं एक है, क्योंकि धर्म की परिभाषा नहीं मालूम है, क्योंकि धर्म का मतलब है संविधान, कर्तव्य, ठीक है जी। इसे परिभाषित परमात्मा गीता जी से करवाए हुए 2:24 में है, 4:31 में है, और साबित होता है कि सनातन परमात्मा को कहा जाता है, तो और धर्म को कहा जाता है कर्तव्य संविधान। तो जो सनातन परमात्मा ने जो बनाया वो संविधान, वही सनातन धर्म है, और वही है जो अब स्टार्ट हो रहा है, जो अब स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे ग्रंथ गायब कर दिए जाते हैं, अब भविष्य पुराण में एक ये सब सारा लिखा हुआ है, वो अवेलेबल भी ही नहीं है, ये भी ठीक है।
हाँ, तो इसे भी ब्लू से करो, येलो ही करो, ये व्हाइट है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, करो उसके लेवल पे, वो देख लो। तो हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे भी क्लैरिटी आ गई ज्यादा। ठीक है जी। हाँ, हर चीज का हल है। पुण्यात्माओं, भक्ति की शक्ति से ये सारा सिस्टम चलता है, इसीलिए परमात्मा निरंतर भक्ति करवाते रहते हैं, और संगत को भी वही संदेशा रहता है कि अगर जो भक्ति कम हुई तो यहाँ पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। पुण्यात्माओं, आपको कथा से साबित करवाते हैं। सबने सुनी है इस लोक की खेचतान, देखना, इंद्र जी देवता हैं, इंद्र जी के सीनियर हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। देवताओं में यानी श्रेष्ठ तो वही है, उनके अंडर में है ना वो। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के तीन लोक के वे धनी कहलाते हैं ना, सूक्ष्म वेद की भी वाणी है, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। अब उन्हीं के अवतार कृष्ण जी, कृष्ण जी साक्षात कह रहे हैं कि भाई कि ये जो शास्त्र मनमाना आचरण है, ये जो पूजा है, हाँ ये ठीक है, क्योंकि वो उसमें हेड ऐसे करके करना पड़ रहा है, ये क्लैरिटी, ये फोकस मेरे ख्याल से उसमें भी ज्यादा बढ़िया आ रहा होगा। सभी लाइव भी देख करके बताएं कि निरंतर कोई प्रॉब्लम आए तो इमीडिएट बताएं। तो पुण्यात्माओं, अब विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी कहे कि भाई कि मनमानी पूजा ना हो, शास्त्रीय मनमाना आचरण ना हो, परमात्मा के निर्देशन में कहीं भी, यानी कि ब्रह्म से पूजा स्टार्ट है शास्त्रों अनुसार, तो कि एक ब्रह्म की पूजा हो, उन्हें गुरु दीक्षा जो मिली होती है कृष्ण जी को, या उस समय और जितने होते हैं वो भी सब ब्रह्म की ही उपासना कर रहे होते हैं। और वहां पे जहां ब्रह्म उपासक होते हैं तो यानी मनमाना आचरण करने वाले भी होते हैं, तो इंद्र जी को कढ़ाई चढ़ती थी। अब कृष्ण जी अधिकारी, विष्णु जी के अवतार, वो मना कर रहे हैं भाई कढ़ाई मत चढ़ाओ, और इंद्र जी कुपित होते हैं, और इंद्र जी कहते हैं कि आज मैं डुबो दूंगा। फिर यानी देवता अपने सीनियर को कर रहे हैं, यानी इतना यहां मान, आप बात समझना, लाइव गेम की प्रॉब्लम और आप लोगों की समस्या बुलवा रहे हैं, एक एक चीज कनेक्ट करवाएंगे कि अब यानी यहाँ पे कितना डीप रूटेड बीमारियां हैं कि क्यों परमात्मा ने सत्संग में कहा यहाँ के देवता और अक्षर पुरुष के जानवर, यहाँ के देवता से ज्यादा अच्छा स्वभाव है अक्षर पुरुष के जानवरों का, यहां से बहुत कम, क्योंकि ये तमोगुणी क्षेत्र है और वो रजोगुणी क्षेत्र है। पर इसका ये मतलब नहीं कि वहां पे बहुत सुख है, नहीं, वहां पे भी मृत्यु है, यहाँ से बेटर शरीर है। यहाँ जहां तमोगुण होगा तो वहां पे तो आप समझ सकते हैं, यानी कि क्रोध, मारामारी, श्राप, सब एक दूसरे को श्राप ही तो दे रहे हैं, षड्यंत्र, सत्य को छुपाना, झूठ का बोलबाला। तो यथा राजा तथा प्रजा, अगर जो ये लोक अच्छा होता तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ऊपर के लोकों में, यानी सचखंड की बात कर रहा है दास, वहां पे इमीडिएट है न्याय, इसी वजह से तो जब वहां पे गलती हुई तुरंत निष्कासन, वहां पे नहीं है यहाँ की तरह कि भैया होगा, चलेंगी, नेता यूज करते बदमाशों को, संभाल के रखते, उनसे अपने काम निकलवाते, देश के देश सीधे सीधे, जैसे यहाँ दाऊद को ले गए, यहाँ से आतंकवादी छूटे वो पाकिस्तान चले गए, ब्लैकमेल करे, हवाई जहाज हाईजैक करे, वहां से जेलों से निकलवाए, वो पाकिस्तान में खुलेआम बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, ये तो इसी लोक में हो सकता। तो देवता पर देवता की नहीं माने, यहाँ पे इतना एक्शन रिएक्शन का है, खेल है, इतनी मान की इच्छा है लोगों को, वो कोई संविधान का पालन नहीं करते। तो ये इस लोक की विडंबना है। तो जब कृष्ण जी अधिकारी और मनमाना आचरण को जब वो बोल रहे हैं, उन्हीं के सीनियर यानी इंद्र जी के, और जब उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो दास तो परमात्मा जो निमित्त बना रहे हैं जिस ज्ञान के लिए, तो वो तो ज्ञानी अनोखा है, इसमें तो जिनका लोक उनकी पोल खोली जा रही है,
अब दूसरा सुनिए, जब परमात्मा आए जोगजी जी के वेश में, तो महाकाल जी ने कहा कि भाई की संदेशा तो पहले है, उसके बाद गढ़ूंगा। तो यानी उनका यही स्वभाव है कि भाई कि तब तो मेरे को गलती थी उनकी, पर अपनी गलती थोड़ी ना माननी है कि भाई मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे को रोका क्यों नहीं, यानी रोक लेते तुम, तब रोका नहीं था ना, मेरे को निकाल दिया था ना वहां से, अब बदला लूंगा मैं। तो यथा राजा तथा प्रजा यहाँ ऐसे ही है सारे सांप वृत्ति के। 12वां पंथ इसी वजह से वो उदाहरण है कि परमात्मा आए 12वें पंथ में, परमात्मा आए और क्या व्यवहार हुआ उनके साथ। और लोकतंत्र नाम का ड्रामा सारे विश्व से का दिखाने के लिए परमात्मा ये दिखला रहे हैं कि परमात्मा जब आते तो क्या होता उनके साथ। और अगर जो एक बच्चा भी सच्चा है यहाँ पे पुण्यात्माओं, दास को परमात्मा दास को अपनी बड़ाई नहीं कर रहा है, क्योंकि उच्च लोकों से आई हुई आत्मा है, तो परमात्मा निमित्त बनाए हैं, दास अपनी औकात बोल रहा है कि दास उनका यंत्र है, उनका दास है। और सदगुरुदेव जी ने सत्यमेव जयते तो पहले से करके रखा हुआ था, दास निमित्त मात्र है, क्योंकि दास पे भेद है और दास महाकाल जी से पावरफुल शक्ति है। तो इस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाते टाइम ये सारे पॉइंट्स अलग अलग सत्संगों में बताए हुए हैं कि जब वार्तालाप हो रहा था महाकाल जी का और क्या कहते हैं परमात्मा का, तो जब वो वचन ले लिए थे तो वो तो अपना रंग दिखा दिए थे उसी समय, जाओ जोग जी संसारा, पहले वचन लेने के लिए उससे पहले तो अटैक करे तो परमात्मा लीला करते हुए बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें कौन से नाम करने की सुमरन है, वो तो परमात्मा है, वहां तो वैसे ही गिरना था, वो कर ही नहीं सकता। छोटी यूनिट बड़ी यूनिट पे हावी हो ही नहीं सकती है, बड़ी यूनिट छोटी यूनिट को दबा लेती है। तो वो जाकर के गिरे, परमात्मा ने सतनाम की महत्वता ही बताई थी वहां पे, कईयों में सार नाम भी बोले परमात्मा, क्योंकि दोनों मंत्रों की सदगुरुदेव जी सारे सत्संग करते हैं, पीएचडी के लिए भी करते हैं, पहली के लिए स्टूडेंट के लिए भी करते हैं, 10वीं के लिए भी करते हैं, 5वीं के लिए भी करते हैं, और ये सार्वजनिक क्लासेस हैं, इसमें पहली से लेकर करके पीएचडी तक के स्टूडेंट सारे आएंगे। तो सत्संग सबके लिए मिक्स पैकेज होता है कि सबको कुछ कुछ समझ में आए। तो सतनाम का भी करा परमात्मा ने जिक्र, और सारनाम का भी करा अलग अलग सत्संगों में। कि सुमरन करा वो पाताल में जा गिरे, 21वें ब्रह्मांड से पृथ्वी के पाताल लोक में जाकर के गिरे। ये यहाँ पे है, यहाँ से पृथ्वी के, ये नीचे है, ये पाताल लोक, यानी अर्श से फर्श पे। तो पुण्यात्मा फिर परमात्मा ने कहा कि मेरे हंस के पास जो मंत्र होगा ना उसे तेरी बताओ। उन्होंने कहा जी सतनाम बता दो मुझे। तो परमात्मा ने कहा नहीं, तूने बतेरा ठग लिया, अब ये नहीं होगा, जिसके पास वो होगा ना तो वो तू अपने आप ही जान जाएगा, और उसके बाद भी तूने अगर जो करा उसे परेशान, तो तेरी खैर नहीं है। तो वो कहे तो जी नहीं मैं नहीं करूंगा, ये भी कहे जी आपका भगत तो मेरे सर पे पैर रख के जाएगा, पर पुण्यात्मा वो तो स्वभाव से मजबूर है, अपने स्वभाव से मजबूर है। हालांकि एक बात आपको बोल रहा, योगक्षेम जो लिखा हुआ है, योगक्षेम का अर्थ होता है कि जो शास्त्रोनुसार भक्ति होगी तो उस भक्ति की रक्षा कौन करता है, वो भी आपको मालूम है, महाकाल। कारण ये 21 ब्रह्मांड चलते हैं उसी से, ये भक्ति की शक्ति से ही तो चलते हैं। अभी अगर जो सदभक्ति नहीं स्टार्ट हुई होती तो आपको मालूम नहीं पिछले 5 साल में ये पृथ्वी खत्म हो गई होती, ये राक्षस सारा सिस्टम टेक ओवर कर लेते। 43,20,000 साल की साइकिल होती जिसमें 4,32,000 का कलयुग है, और अभी 5,5554 वर्ष हो चुके हैं, नहीं 5504 हो चुके हैं, 5वां होने वाला है, 5505 हो जाएगा सितंबर में, जो कि दास एग्जैक्ट बता सकता है, क्योंकि परमात्मा ने सबूत दिए हुए हैं दास को, इसे आपको बताया हुआ है दास। बार बार रिपीट करना फिर वही एक एक पॉइंट होता है, पर फिर भी चलो फिर बता देता है कि 5500 होते हैं जब महापुरुष फरमान जब जग तारण को आए, महापुरुष अपने बारे में बताएगा खुद ही, कि बताएगा कि मैं गुरु हूं। तो वो 1 सितंबर अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 2020 में बोला दास ने, 5500 हो गया। अब
6 सितंबर हिंदी तिथि के अनुसार, क्योंकि यहाँ सारी चीजें हिंदी के हिसाब से है। अंग्रेजी तो इस वजह से लोगों को प्रचलित है और उस वजह से तो वो है, नहीं तो सिस्टम सारा हिंदी का सही है, अंग्रेजी की है नहीं ठीक सारा सिस्टम, उसमें प्रॉब्लम है, टेक्निकली सही नहीं है, टेक्निकली हिंदी का सारा सिस्टम सही है। तो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 6 सितंबर को हो रहा है वो समय पूरा, तो 5505 उस दिन हो जाएंगे। ये है, जब होगा 5505 तब मेरा ये वचन होगा साचा, पवित्र कबीर सागर। तो पुण्यात्माओं, अब वो निर्धारित वक्त आ चुका है और सतनाम की दया दास पे टैग तो आप जानते हैं कि जो 12वें पंथ वाले जानते हैं कि दास पे गुरुद्रोही का टैग लगा हुआ, क्योंकि महाकाल के जो अंश आते हैं वो सदगुरु को तो मान्य साबित करने पे लगे रहते हैं, और बाकी भगत भी ऐसे ही होते हैं जो दीक्षा प्राप्त होते हैं 12वें पंथ में, वो परमात्मा को परमात्मा मान जाते, तो क्या कहते हैं, वो जाल में थोड़ी ना फंसते महाकाल के। अब दास ने परमात्मा को परमात्मा माना तो परमात्मा का सारी दुनिया एक तरफ होगी, मेरे बच्चे एक तरफ होंगे। तो आज ये संगत है भाई, संगत दिखा दो, दिखाओ। अब प्रकट दिवस से पुण्यात्मा परमात्मा का, परमात्मा दया करें बाहर से भी संगत आई है, यहीं से ऐसे घुमा के दिखा दो ना, उठा लो, उठा के दिखा दो ऐसे घुमा के। तो पुण्यात्माओं, क्लैरिटी है, वॉइस क्लैरिटी है। तो इतने से बच्चे होते हैं और कुछ और आने वाले हैं बच्चे, तो ये सबका मिशन है। और वहां कितनी भीड़ है, किसी भी महाकाल के आश्रम में जहां शास्त्र में माने आचरण चल रहे हैं, वहां कितनी भीड़ है। 12वें पंथ वाले पाखंडी सत्य को जानते हुए, यानी मैनेजमेंट की बात कर रहे, सारे बच्चे नहीं है पाखंडी, कुछ तो बेचारे भोले फंस गए, पर उनमें कोई ना कोई कमजोरियां हैं, संस्कार कमजोर हैं, नवीन कर्मों में कोई कमजोरियां हैं, तभी गलत जगह फंसे हुए हैं। उनमें से जो असली होंगे वो निरंतर छटके यहीं पे आएंगे, और जाएंगे कहाँ, और जाएंगे कहाँ, आना यहीं पे है, कोई सेकंड चॉइस ही नहीं है। अब तो पूरे दुनिया पे नहीं बचेगी, कुछ समय में दिखला देंगे कि बात चरितार्थ होते हुए। हम बहुत बार बार दास रिपीट करता है, हम बहुत उन्नत विज्ञान में हैं, यहाँ के जीव तो जानते ही नहीं उस उन्नत विज्ञान को, उस विज्ञान को, उन्नत विज्ञान को यहाँ के जीव जिसे वैज्ञानिक तरक्की कह रहे हैं और बड़े अहंकारवश घमंडी जो हो रहे हैं, तो वो अहंकार तो दिखला दिया जाएगा कि उन्नत विज्ञान तुम्हारे पे है कि किस पे है। आप वक्त आने पे आप देखना, आप अभी जैसे जैसे वक्त आता जाएगा दिखता जाएगा। तो और दूसरा, यहाँ पे हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती, तो सारे यहाँ पे जो राक्षस स्वभाव होते हैं ना, सब जैसे धर्म यहाँ धंधा है, तो जो उनके आड़े में जब सत्य आएगा, तो जैसे इंद्र जी को बुरा लग गया कि भाई कि कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, यानी उन्हें मान चाहिए कि मेरी कढ़ाई बंद होगी, मैं अपनी पावर दिखाता हूं, कुछ बिगाड़ पाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर दूसरा उदाहरण आपको महाकाल जी का हो गया कि उन्हें हुआ, तो दास पे सिर्फ सतनाम है, तो सतनाम की दया से परमात्मा ने वहां पे तो 12वें पंथ में सार नाम, सार शब्द सबको कर रहे, मतलब इसे साबित हो गया वहां जो दिए जा रहे हैं दीक्षा, वो मंत्र काम नहीं करते, मंत्र काम करते तो वो लोग दबा देते दास को, और यहाँ पे सिर्फ सतनाम, वो भी दास के पास। अब बाकी तो ये बच्चे प्रथम मंत्र वाले हैं, वो तो जब परमात्मा निर्देशन करेंगे, सुपात्र होंगे, तब मिलेगा ही नहीं दूसरा, जब परमात्मा निर्देशित करेंगे। और अब तो चिंता ना करें, थोड़ी देर में सदगुरुदेव जी साक्षात निर्देशन में सारी पृथ्वी चलाएंगे, साक्षात अपने निर्देशन में। तो आपको जीव हार मानता नहीं, परमात्मा हर आते छोड़ते, ये तो एक मौका था, आपको बुलवाए हैं कि जैसे एमपी, एमएलए, पीएम बनने की एक प्रक्रिया है ना, तो ऐसे ही ये जीव से पीयू बनने की एक प्रक्रिया है। बन सकता है जीव पीयू, पीयू मतलब भगवान तो नहीं बन सकता, पर भगवान जैसे गुणों से और भगवान से कुछ पद पा सकता है और इस जेल से छूट सकता है। तो वो लाइव अपॉर्चुनिटी थी,
यानी चल भी रही है, 1000 साल तक चलेगी। पर इसमें से कितने अब जो उठापटक के दौर में कितने बचेंगे और क्या खेल होगा, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। आपको मास एलिमिनेशन होगा, आपको गीता जी से बार बार साबित करवाते हैं। तो आपको सतनाम की ही पावर दिख गई कि 12वें पंथ वालों पे पैसा, मैन पावर, उनकी राजनीतिक पहुंच, उनका सब कुछ बिगाड़ पाए। तो ये उन्नत विज्ञान वो मंत्रों का है, वो शक्तियों का है, जो सारी ये पृथ्वी कंट्रोल्ड है। जीव अभिमान, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कूद ले अभी, चाहे गैंगस्टर हो, कोई भी हो, ये धन को धंधा करने वाली इंडस्ट्री हो, कुछ बिगाड़ पाई इस मार्ग का? तो ये परमात्मा का चलाया हुआ है, इसमें से कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं वो, उनकी औकात ही नहीं है। क्योंकि वक्त आ गया है, अब तो खेल पलटेगा, अब उन्हें उनका कर्मफल मिलेगा सबको, चाहे वो उसमें धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री हो, और क्या कहते हैं, नकली भगत हो, गुरुद्रोही हो, षड्यंत्रकारी हो, सब सत्य का राज धर्म राय कर ही अपना किया सबे दंड भरी। तो इकट्ठे 2-3-4 टॉपिक मिक्स हो रहे हैं, तो एक एक पॉइंट पे क्लैरिटी कर करके दास दूसरे पे बढ़ेगा, कल के सत्संग के सार पे, क्योंकि कल प्रॉपर नहीं था, यानी कभी वॉइस डबल थी, कभी लो थी, तो इस वजह से सार बुलवा देंगे आपको, उसके बाद आज का शुरू करवाएंगे। तो एक चीज कि दास महाकाल से बड़ी यूनिट है, तो इस वजह से क्या कहते हैं, वो दास पे उनका बस नहीं चल सकता। और ये प्रथम वाले, ये उनके अंतर्गत है, जब तक ये मर्यादा में है तब तक इन पे महाकाल जी का बस नहीं चल सकता। हाँ, ये मर्यादा के बाहर जाते ही फिर आम जीव है, जैसे यहां से जो लोग विमुख होकर के गए तो दोबारा पहुंच गए ना, पूर्ण परमात्मा की भक्ति छोड़ करके दोबारा, यानी उनका स्विच ऑफ हो गए ना, वो बुद्धि भ्रष्ट और दोबारा जाल में। तो ऐसे ही होता है पुण्यात्मा, जब तक ये मर्यादा में, इनका भी कुछ बिगड़ नहीं सकता है, पर जहां ही अपनी औकात भूले तो ये भी वही आम जीव फिर वैसे ही हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे निरंतर यानी भक्ति करनी पड़ती है इस पंथ में, मन क्रम वचन से सच्चा अच्छा होने का प्रयास होता है, औकात में रहना होता है, जीव औकात में। तो ये साधना का, पूजा का, साधना मतलब अपने शरीर को साधना है, और पूजा मतलब इष्ट देव की पूजा है। तो पूजा तो इस पंथ में है, वहां पे तो ना इष्ट देव मालूम है, ना मंत्र की विधि मालूम है, तो साबित हो गया वहां पे ना मंत्र असली, ना कुछ असली। तो और भीड़ कितनी है, और झूठ कितना है, पाखंड कितना है, पर भक्ति की शक्ति नहीं है, इस वजह से कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। तो ये छाती पे मूंग दली जा रही है भाई सबके, नेता विफल करना चाहे उनसे ना हो पाया, पक्ष विपक्ष दोनों, कुछ नहीं हो सकता, परमात्मा का चलाया हुआ है, सब फेल। बड़े बड़े संगठन, इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल, वो फेल करना चाहे इस मिशन को, सब फेल, आपस में ही भिड़े हुए हैं सब। चौधर का रोला चल रहा भी पृथ्वी पे, वैसे तो सारे अन्य ब्रह्मांडों में भी चल रहा होता है, और उठापटक ही हो रही है सब जगह, पर सारा सिस्टम सब जगह कंट्रोल कर लिया जाता है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण पृथ्वी पे बढ़ा हुआ है, इससे हर जगह खींचतान हो रही होती है, ऊपर के लोगों में भी, तो हर जगह कंट्रोल कर लिया जाएगा, और सब जगह अब शांति होगी, भक्ति होगी पृथ्वी पे। अगर जो ये भक्ति नहीं परमात्मा ने दया करी होती, तो अब तक जो बुलवा रहे थे परमात्मा, हाहाकार मच चुका होता, मौसम इतना गड़बड़ हो चुका होता, इतनी अकाल मृत्यु हो चुकी होती कि जी को मालूम। अब परमात्मा चाहते हैं, जो उम्र साहब ने दी हुई है कि जीव उसी पे मरे, महाकाल जी अकाल मृत्यु करवा देते हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया गया था पॉलिटिकल की, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि भाई कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा ही एंड तक पहुंच पाता है, बेनिफिशियरी तक, यानी जनता तक, 85 पैसे बीच में ही गायब हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री होते हुए अपनी मजबूरी बता रहे सरकार की, सरकार वो खुद चला रहे, सबसे पावरफुल आदमी सरकार के। तो यहाँ परमात्मा ने जीव को नवीन कर्म दिए हुए हैं, तो जीव अपने अपने सदृश बनाया। अब जीव पे है कि वो सतोगुण का उत्पादन करे, रजोगुण का उत्पादन करे, तमोगुण का उत्पादन करे। तो यहाँ पे रजोगुण तमोगुण उत्पादक होते ज्यादा, शास्त्रीय मनमाना आचरण कर रहे होते। तो जो परमात्मा लाभ जीव को देना चाहते हैं वो नहीं उठा पाते, क्योंकि संविधान का पालन नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पे आतंकवादी को
और आतंकवादी कहें, उग्रवादी कहें, नक्सलवादी कहें, ये सारे ही यानी जो कानून को नहीं मानते, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या, होते तो इसी देश के नागरिक हैं, पर क्या उन्हें सुविधा मिलती है सारी? वो जेल में जाते हैं। तो ऐसे ही जो शास्त्रीय मनमाना आचरण करता है तो परमात्मा की नजर में वो गुनहगार है। पर परमात्मा ने जो उम्र दी हुई है, परमात्मा किसी को मारते नहीं, दुख नहीं देते, इसी वजह से वो परमात्मा है। पर मिलेगा सबको अपना कर्मफल ही। तो आप लोगों को बचा तो लिया गया काल मृत्यु से, और यहाँ का मौसम ले और वो सब ले, नहीं तो सोलर फ्लेयर पड़नी थी अभी तक, ये राक्षस हावी हो जाने थे, वो आपको वैसे ही मार डालते सारा, अभी तक आप लोग रोबोटिक होते। कितना तो दास को निमित्त बना करके कितने बड़े तो गृह युद्ध टलवा दिया मालिक ने, और क्या कहते हैं, लाखों लोगों को की जान बचवा दी परमात्मा ने। आपको मालूम नहीं है क्या क्या संघर्ष हुआ? महेंद्र मन के वश महेंद्र महाकाल के अंश गुरु बन गए होते। क्या क्या परमात्मा ने दया करी है निमित्त बना के। वो तो साहब अपने मुकम्मल से जब बोलेंगे तब जी मान पाएगा। फिर अब भविष्यवाणियों पे आ जाते हैं। भविष्यवाणी नोस्ट्राडामस का कि उससे लोग बड़ी नफरत करेंगे पहले। तो बताओ हमारे सदगुरुदेव जी से नफरत कौन करता है? इनकी बात छोड़ दें, धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री जान देने के लिए तैयार है अभी भी। 12वें पंथ में भी कुछ है असली, ऐसा बात थोड़ी ना कि सारे ही नकली। वो भ्रमित है बच्चे कुछ, तो उनके भी भ्रम निवारण जो असली होंगे, भ्रम निवारण होंगे, सही जगह तो स्थान पे तो आना पड़े। और जो वैसे ही नकली हैं वो तो वैसे ही छटते ही हैं हमेशा ही। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, हमेशा ही छटते हैं। तो पुण्यात्माओं, तो ये दिखलाया जा रहा है कि जहां सत्य है वहां संघर्ष है, और जहां झूठ है पाखंड है वहां कोई दिक्कत नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा, वो भी स्वभाववश है अपने। तो आप यहाँ पे विश्वास नहीं कर सकते इस लोक के जीव पे। और जो भगत होते हैं इन्हें भी निरंतर फिल्टर करा जा रहा होता है। ये अगर जो इम्प्रोवाइज, अगर जो भक्ति ना करें, यहाँ पे टिक ही नहीं सकते हैं, इतना दबाव होता है। तो आपको क्या साबित हुआ थ्योरी प्रैक्टिकल में कि सतनाम की इतनी शक्ति है, द्वितीय नाम की, कि यानी महाकाल फेल है। ये थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ हुआ। तो फिर सार नाम, सार शब्द कितनी बड़ी शक्ति होगी। अब आप इन प्रैक्टिकल मैनर सुनो। पिछले जन्म में दास नानक जी वाली आत्मा है, बार बार रिपीट करवाते हैं परमात्मा। तो पिछले जन्म में सार नाम मिला हुआ था, सदगुरुदेव जी के मुखकमल से सुनवाया हुआ है आपको, ठीक है जी। और सार शब्द भी उसे मिलेगा, पहले से ही है डिसाइडेड, क्योंकि एक युग में एक ही को मिलता है और फिर वो आगे देता है। कोई निमित्त बन सकता आगे देने के लिए, ठीक है जी। क्योंकि संत ही गुरु होता, वही सतगुरु संत कहलाता। पहले गुरु की पदवी होती, फिर सारा जब सत्य परमात्मा उसे निमित्त बनवा देते निर्धारित वक्त पे, तो सदगुरु संत कहलाता वो, क्योंकि उसने सारी क्लैरिटी कर दी। गुरु से अब वो सदगुरु संत हो गया। स्टेजेस हैं, इसीलिए आपको समय समय पे ज्ञान कल की चीजें अपडेट हो गई। कल जो आपको अपडेट करवाए थे कि ग्रंथों से कि भाई वाल्मीकि रामायण में और गौतम जी और अहिल्या जी के प्रसंग में प्रसंग दूसरा है, और ब्रह्म पुराण में दूसरा है। तो आपको ये साबित करवाए कि भाई कि वहां से फिर वो आ गया। तो यानी युग चेंज करने की कथा कहां से आई है कि युग चेंज हो गए। कुछ चीजें जैसे परमात्मा की वाणी भी है कि क्या कहते हैं, शेषनाग सारी पृथ्वी उठाई, इनमें कौन भगवंत, क्या है वाणी पूरी। तो उसमें परमात्मा क्यों शेषनाग जी की तरफ, शेषनाग से कोई सृष्टि थोड़ी ना उठाई हुई है। वहां परमात्मा बोल रहा है कि तुम ऐसा मानते हो ना कि भाई शेषनाग जी ने अपने फन पे सारी सृष्टि उठाई हुई है, तो फिर भाई कि कहां से हुआ वो, यानी वो तो सबसे बड़े होने चाहिए भाई। फिर तो परमात्मा बुलवा रहे हैं, लोकवेद है ना वो, कहीं किसी ग्रंथ में थोड़ी ना है कि शेषनाग जी ने अपने फन पे उठाई हुई है, नहीं, ये लोकवेद है। और वाणी क्यों है कि वाणी कह रहे कि तुम्हारे प्रचलित है। तो परमात्मा कई चीजें ऐसी करे हुए हैं कि तुम ये प्रचलित है ना कि खड़ाऊं झाड़े, भाई खड़ाऊं झाड़ने का तो है ही नहीं। और वो पत्थर बन गई थी अहिल्या, पत्थर बनने का नहीं है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। अभी रामचरितमानस और आपको साबित करवा देंगे, रामचरितमानस में भी ये अहिल्या जी और गौतम जी का प्रसंग है, वो आ रही है।
और उसमें से भी दिखवा देंगे। ब्रह्म पुराण में से आपको दिखला दिया कि उसमें नहीं है, कि उन्होंने वहां पे तो श्राप ही अलग अलग है, श्राप ही अलग अलग है, ब्रह्म पुराण कह रहा है। इसी वजह से परमात्मा कल बुलवाए थे। फिर दूसरी चीज साबित करवा रहे थे कि आर्य समाज जो है, आर्य समाज अपने, क्योंकि ये धर्म की इंडस्ट्री की आपस में खींचतान चलती है कि वो एक दूसरे के अनुयायियों को तोड़ के अपने अनुयायी बढ़ा रहे होते हैं, यही इनकी खींचतान है। तो आर्य समाजी प्रेमानंद जी को ब्लेम कर रहे थे कि कहाँ पे है, तो दास को परमात्मा प्रेमानंद जी का कोई वो नहीं करवा रहे थे कि भाई की फेवर, क्योंकि वहां पे शास्त्र मनमाना आचरण है। पर दास एक बात परमात्मा बुलवाए थे कि देखिए ये मार्ग प्रेम और ज्ञान का है। वो कुछ अपने हिसाब से जितना शास्त्रों को आपको अभी गीता जी में दिखलाए भी कि भाई कि शिक्षित व्यक्ति को चाहिए, अगर जो कोई अशिक्षित भी सदभक्ति कर रहा है तो उससे सीखे, और वो शास्त्र में मनमाना से करे, यानी कि उससे सीखे, अपनी विद्वता का घमंड ना करे। और शास्त्रोनुसार करने वाले साधक के लिए भी निर्देशन है कि भाई आप अभिमान अहंकार ना करें कि आपके पास ज्ञान है और दूसरे के पास नहीं है, तो आप उसे मानवश डिग्रेड ना करें, उसका स्तर है उसे आप भ्रमित ना करें। दोनों के लिए निर्देशन है। एक शास्त्रोनुसार भक्ति करता हुआ साधक कि वो नीचे की यूनिट को, क्योंकि त्रिगुण उपासक है कोई, आप संदेशा दें प्रेम से, वो माने तो ठीक, नहीं तो उसे भ्रमित ना करें। क्योंकि यहाँ पे जैसे जयकारे में बुलवाते हैं सर्व भक्तों की जय, तो उसमें सिर्फ पूर्ण परमात्मा के भक्तों की जय नहीं बुलवाई जा रही होती है, कि जो अपने हिसाब से ईमानदारी से भक्ति कर रहा है वो भगत ही है। वो चाहे इस्लाम में हो, चाहे हिंदू पंथ में हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे किसी में हो, तो सर्व भक्तों की जय क्यों बुलवाई गई? क्योंकि उनकी आस्था है कोई भगवान है। वो बच्चे अभी 5वीं के बच्चे हैं ना, तो वो आगे का ज्ञान समझ नहीं सकते, उन पे इतनी कमाई नहीं है, तो उन्हें एक बार तो जाना पड़ेगा, पर वो कम से कम उन्हें भ्रमित ना करे कोई। तो यहाँ सर्व भक्तों की जय बुलाई जाती है, धर्मी पुरुषों की जय बुलाई जाती है कि चलो कोई भक्ति भी नहीं कर रहा है वैसी, क्योंकि भक्ति के लिए तो इष्ट चाहिए, इष्ट की प्राप्ति के लिए भक्ति करी जाती है, वही भक्ति कहलाती है। भगत वही होता है। अब कुछ होते हैं कि जो भगवान के नियम मानते हैं, बहुत बढ़िया इंसान होते हैं, दास की नजर में है कुछ आत्माएं ऐसे बहुत बढ़िया इंसान होते हैं, वो धर्मी पुरुष होते हैं, वो किसी का अहित नहीं कर रहे होते हैं, तो उनकी भी जय बुलाई जाती है यहाँ पे। तो पुण्यात्मा ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। तो दास से बुलवाया कि आर्य समाज जो कह रहा है ये तो उसकी चाल है। आपको वीडियो उसमें से निकालना, डिस्प्ले में है, एंड का निकाल देना, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे चपड़ासी से या उससे शास्त्रार्थ कर लेना। आ जाओ शास्त्रार्थ करो यहाँ पे, तुम्हारा दिखवाते कि तुम्हारे में कितनी क्या है। इतने साल से पाखंडियों तुमने, यानी सत्यार्थ प्रकाश से लेकर के परमात्मा ने सारे अज्ञान की पोल खोल दी कि वेद के लिए तुम निमित्त बने कि भैया तुम्हारे द्वारा अनुवादित ही दिखवा देते, तुम्हारे भगवान का ये तो मालूम नहीं है कि भगवान साकार है निराकार है, क्या तुमने समाज सुधार के कार्य करे और क्या तुम्हारे पास ज्ञान है। तो वहां पे अब चौड़े बन रहे हो। इन्होंने बरवाला कांड में निमित्त यही लोग हैं, और भी अन्य लोग हैं, और भी धर्म की इंडस्ट्री वाले लोग इन्वॉल्व हैं। पर एक बात कह रहा दास कि ये कैसे पाखंडी लोग हैं, तो वो जो प्रेमानंद जी अपने हिसाब से जितना शास्त्रों को समझ पाए, तो ब्रह्म वैवृत पुराण से परमात्मा को साबित करवा दिए, और ब्रह्म पुराण से भी साबित करवा दिए कि ब्रह्मा जी भी अपने मुख से बोले हुए हैं कि भाई की राधा का नाम जपो। तो जीव जो पुराणों को गीता जी और वेद में अंतर नहीं कर पाया, उसे मालूम नहीं है कि क्या सत्य है इनके पीछे, और सबको सिर्फ शास्त्री मान करके कर रहा है, तो वो भी भ्रमित है। दास ये कह रहे सिर्फ कि प्रेमानंद जी भी भ्रमित हैं, बच्चे हैं अभी आध्यात्मिक मार्ग में। कोई उनकी और उम्र में दास की उम्र में कितना डिफरेंस होगा? 5-7 साल, 10 साल। दास अभी 50 का है, और एग्जैक्ट भविष्यवाणी है कि 50 साल की उम्र में वो सबके सामने होगा। और अंग्रेजी तिथि के अनुसार 9 सितंबर 2025 को दास 51 का होगा पूरा। वो 50 साल की उम्र में सबके सामने होगा, यानी उसे लोग पहचानेंगे। तो अब वो समय आ गया है कि सब दास के बारे में जानेंगे, और वो उसे सब नफरत करेंगे। तो मैनेजमेंट कैसे, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की बात हो रही है कि कैसे उसने दास को गुरुद्रोही साबित करके एक बहुत बड़े समूह के उसमें दास के प्रति नफरत भरवाई हुई है। सदगुरुदेव जी के लिए तो लोग जान देने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें मालूम है बिल्कुल सच्चाई पे है और अन्याय हो रहा है, चारों तरफ झूठ हो रहा है।
उनसे तो सिर्फ जिनके धंधे फैक्ट्री डोरे हैं वही लोग करते हैं। सच्चे लोग कोई नहीं करते पुण्यात्माओं। कोई साहब को बोल ही नहीं सकता गलत। तो नफरत दास के प्रति है। तो ऐसे अज्ञान फैला हुआ था। अब कल के सत्संग का सार यही था कि देखिए प्रेमानंद जी भी ब्रह्म व्यावृत पुराण से साबित कर दिया गया कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब उसमें वो तो महाविष्णु महालक्ष्मी जी को राधा से वो दिखवा दिए कि वो उनमें से है, यानी उनकी भी माँ है। इतनी बड़ी शक्ति बता दी गई। यानी लक्ष्मी जी फिर महालक्ष्मी जी अलग और वो उनकी भी माँ को, और फिर आपको वहां का निचोड़ निकलवा के दिखवा दिए कि भाई कि वो श्रापित हो रही है उनसे। तो छोटी यूनिट बड़ी यूनिट को श्राप कर ही नहीं सकती। जैसे दास पे भी तो श्राप दे देते कोई, और दिए नहीं है क्या, खूब दिए, पर दास पे लगा ही नहीं किसी का। बड़ी यूनिट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, छोटी यूनिट बिगाड़ ही नहीं सकती। जैसे दास का नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि दास इस लोक का है नहीं, महाकाल नहीं बिगाड़ पाए। तो ये तो बालक हैं ये सब सारे, पृथ्वी की है क्या, अभी बालक हैं सारे। क्योंकि यहाँ पे तो पुण्यात्माओं वेशभूषा, ये सादा जीवन उच्च विचार तो इस धरा का दर्शन हुआ करता था। अब तो डायलॉग है, चल कौन रहा है उस पे। यहाँ तो हर चीज के वेश हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, तभी तो शैतान का लोक है। एक यानी ये सार हुआ कि भाई कि वो उनसे वो अज्ञानवश है गलत दिशा में, और यही एक कारण है। ठीक है, यहाँ खींचतान या किसी का वो नहीं दिखाया जा रहा है, किसी की निंदा और वो नहीं होगी। सत्य को सामने रखा जाएगा, कड़वा चाहे सबको लगे। तो प्रेमानंद जी को भी शास्त्रों पढ़े हैं, समझे नहीं है, समझ सकते नहीं, क्योंकि बुद्धि महाकाल जी के हाथ में है। आर्य समाज कौन सा समझ लिया है, किसी के नहीं समझ में, पृथ्वी पे किसी के समझ में नहीं है ना। अंग्रेज जो अपने आप को बड़े होशियार और वर्ल्ड रूलर समझते अपने आप को, जब उन्हें कुछ नहीं समझ में आया कख कि भगवान है या नहीं है, पहले आस्तिक थे बाद में नास्तिक होने की तरफ हो गए, हर जगह शक्ति बंद हो गई भगवान के नाम की, शैतान का चारों तरफ बोलबाला, और अब शैतान कंट्रोल कर लिया जाएगा। चिंता ना करें, वक्त आ गया है। तो कहने का मतलब अगर जो सद्भक्ति परमात्मा नहीं दया करे होते तो अभी तक हाहाकार मच चुका होता, मौसम का, अकाल मृत्युओं का, जितने वक्ता भविष्यवाणी करे थे वो सारी सही हो जाती। तो उन्हें फेल करा गया है अभी तक इस भक्ति की शक्ति से, ये बुलवा रहे हैं, मान पाना कठिन है। पर सदगुरुदेव जी जब अपने मुकम्मल से बोलेंगे तब आप लोग मानेंगे, और वो वक्त आने वाला है, वो भी नजदीक है। साक्षात रूप में साफ दया करेंगे और सब अपनी गलतियां मानेंगे, रोएंगे, पछताएंगे। फिर दास के लिए भी प्रति उमड़ेगा, प्रेम उमड़ेगा, ये बड़ा संघर्ष हुआ जी। पर वो तो वक्त निकल गया पुण्यात्माओं, जो संघर्ष का था, जो किसी के नवीन कर्म बन सकते थे। और तो वो तो समय निकल गया, संघर्ष वापिस थोड़ी ना आ सकता है। पर एक बात है, परमात्मा का जो मार्ग है ये मेहनत कर्म का मार्ग है। आपको कर्म की परिभाषा बुलवाए हुए हैं। तो पुण्यात्माओं बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और वजन भी नहीं आता है। होता चना बाजे गाना, इस वजह से इस लोक के लोग कामचोर ज्यादा हैं। वहां पे भी महाकाल जी ने भक्ति करी थी, तो उनमें यहाँ के लोगों से ज्यादा वजन है। दुर्गा जी ने कम भक्ति करी थी, वहां पे हल्की थी उनसे, तभी तो क्या कहते हैं वो तुरंत कुपित हो गई। जो जितना हल्का होगा भक्ति के उसमें, वो उतना उसमें वजन कम होगा। तो यहाँ वो कैसे दयालु है, यानी यहाँ पे सबका ही राक्षस स्वभाव है, देवताओं का भी राक्षस स्वभाव है, पर उनमें भक्ति की शक्ति औरों से, अन्य से ज्यादा है, तो अन्य के कंपैरेटिवली ज्यादा दयालु है। अब स्वभाव, राक्षस स्वभाव को इस श्लोक में परिवर्तित करने का फॉर्मूला ये सद्भक्ति है। यहां आप जो नाम सुनते हो काल भगवान से लेकर करके ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता, 9 नाथ 84 सिद्ध, वो सारी आत्माएं, मोहम्मद जी, हजरत ईसा, जितने आप नाम पृथ्वी पर सुनते हो सारी आत्माएं इस समय कलयुग में होती हैं। ठीक है जी, किसी ना किसी उसमें सब होते हैं पृथ्वी पे।
जन्म जन्मांतरों में सबके पद पोस्ट जो होते हैं वो सब सारे होते हैं इस समय पृथ्वी पे, और उनमें से बेस्ट छन करके आएंगे इस पंथ में। और कुछ अभी ऑलरेडी दीक्षित होते हैं, उनके बारे में दास क्या बोले, बार बार बोल चुका है। सारी आत्माएं यहीं पे होती हैं, पर क्या कहते हैं, उनका राक्षस स्वभाव को दूर करवाया जा रहा है। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। तो इन्हें साधने के लिए कड़ाई, प्यार, सारे फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। उनमें सतभक्ति प्रवेश कराई जा रही है, प्रयास हो रहा है। प्रवेश तो जैसे जैसे वो ईमानदार होते जाएंगे, अपनी गलत हरकतों को छोड़ते जाएंगे, ये गंदा है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे तो एबीसीडी से स्क्रैच से करना पड़ता है। इतने साल तो भांग उतारते उतारते माया की लग जाते हैं। अभी तो बच्चे थोड़े बहुत होश में आ रहे होते हैं। इतना लंबा प्रोसेस है। नहीं तो दास को तो आज से थोड़ी ना बुलवा रहे। परमात्मा दास कौन है? ऊपर के लोगों से आया हुआ। पहले दास बोला परमात्मा बुलवाए, निमित्त बनवाए कि दास अक्षर पुरुष से आया है। फिर बाद में बुलवाए कि दास परमक्षर पुरुष से आया है। फिर ग्रंथों से साबित करवाए। एक एक स्टेज वाइज परमात्मा करवाते, धीरे धीरे करवाते परमात्मा सारा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया जाएगा ना। यहाँ पे किसी की निंदा, और यहाँ हम सबके सहयोगी हैं। यहाँ मुसलमान भी हमारे को उतना ही प्रिय है, क्रिश्चियन भी उतना ही प्रिय है, सिख भी उतना ही प्रिय है, हिंदू भी उतना ही प्रिय है, क्योंकि परमात्मा के दरबार में भेदभाव नहीं होता है। हमारे को तो गधा, घोड़ा, कुत्ता, सुअर भी उतना ही प्रिय है, क्योंकि वो भी एक आत्मा है। हम मक्खी भी नहीं मारते, हम मच्छर भी नहीं मारते, उड़ा देंगे। हमें कोई काट देगा, हार्म करेगा, तो भी हम उसका कुछ नहीं करेंगे, हम हाथ जोड़ देंगे, कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में था भाई, हमने हमारे जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जाए। हम ये मानने वाले हैं। ये परमात्मा की शिक्षा अनुसार है। ये प्रेम का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग। यहाँ पे झूठ नहीं है, यहाँ पाखंड नहीं है, यहाँ खेचतान नहीं है। सत्य को सत्य कहा जाएगा। तो प्रेमानंद जी के व्यवहार से जितना वो भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, जिस स्तर की उन्हें समझ में आई, अपने हिसाब से ईमानदारी से कर रहे हैं। कल यही बुलवाए थे, और कि ये पक्के पाखंडी हैं जो चला रहे हैं। आपको ये भी बुलवाए थे कि आर्य समाजी कई, क्योंकि ये जो संगठन चला रहे होते हैं ना, अभी जैसे प्रेमानंद जी का है, ये बन गया ना एक और जड़ खड़ी हो गई ना। प्रेमानंद जी के चोला छोड़ने के बाद देख लेना इसमें क्या पाखंड आ जाएगा। वैसे तो बचेगा ही नहीं, अब पाखंड पृथ्वी पे ही नहीं बचेगा। पर एक बात बोल रहा है दास, ऐसी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। वो तो कहे मैं अब गुरु भी नहीं बनना चाहता था, पर माया ने छोड़ा, गुरु बनवा दिया ना। माया छोड़ती नहीं, यहाँ पे काड़ा करके छोड़ती सबको। आज हो गया ना सब सारी चीजें। तो पुण्यात्माओं, यहाँ माया बड़ी प्रबल है। तो कोई भगत अगर जो अच्छा प्रयास कर रहा हो ना, तो उसकी निंदा किसी की नहीं। यहाँ पे निंदा नहीं होती किसी की, ना हमारे साहब आज तक किसी की निंदा करे। साहब ने तो सत्य रखा, पर इस लोक में साच कहूं जग मारन धाय, यानी जो यहाँ पे सच कहेगा उसे सब मारने आएंगे, उसकी निंदा चुगली करेंगे, षड्यंत्र करेंगे। और जो आपको बढ़िया बढ़िया लोग नजर आ रहे हैं, चाहे नेताओं में या उनमें, इनमें से ना कोई देशभक्त, सारे की बात नहीं कर रहा था, यानी एजेंडाज की बात कर रहा है दास। कि देशभक्त, धर्म भक्त, अगर तो कोई भी धर्मी होता, देश भक्त होता, तो ये सब मान के भूखे होते हैं। इस लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है। अहंकार नाम का जो कॉन्सेप्ट है, वो तो भक्तों का क्लियर होते होते सालों लग जाते हैं। यंत्र बोल रहा दास पहले से, नानक जी पिछले बार से ही बोल रहे यंत्र है जी। वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी वाणी है, जन्म साखी बाले वाले में भी वो कहते जीव एक यंत्र है। वाणी है कि भाई कि परमात्मा जैसा चाहते हैं उससे वैसा बुलवाते हैं, तो यंत्र से ही बुलवाया जा सकता है। यंत्र कितने समय से बुलवा रहे हैं, दास उच्च लोगों से है, कितने सालों से बुलवा रहे हैं, पर नहीं मान सकता जी। ये तो आएगा वो वक्त, अब मानने का वक्त ही आ गया है। तो संदेशा ये सबके लिए जा रहा है, सार्वजनिक होता। यहाँ बैर्य, ये संगठन चलाने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी होते हैं, या अलग अलग अन्य पंथ होते हैं, जो संगठन चला रहे होते हैं ना, वो महामक्कार होते हैं। जो उनके चुंगल में फंसे होते हैं ना, वो संगत बोली होती है। जैसे दास बताया कि आर्य समाजी यहाँ के अच्छे सहयोगी हैं,
नेक बच्चे हैं, तो कोई आर्य समाज की बुराई नहीं हो रही। जो वो संगठन चला रहे हैं वो एक नंबर के पाखंडी हैं, एक नंबर के षड्यंत्रकारी हैं। अब जैसे हिंदू की ठेकेदारी आरएसएस आर एसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ले रखी, या और अपने आप को ठेकेदार बनते, एक नंबर के पाखंडी और झूठे हैं। वही इन्हें हिंदू हो और वो नहीं चाहिए, सत्ता के भूखे, मान के भूखे हैं, ये एजेंडाधारी हैं। ये तो नमन का मार्ग है, नमस्कार हिंदू धर्म में है। ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया? एक इंडिया स्पीक्स डेली है जो कहता है कि ना राइट ना लेफ्ट, ओनली सनातन। हालांकि उस बच्चे को भी नहीं मालूम कि सनातन कहते किसे हैं, हिंदू को ही सनातनी समझ रहे हैं, पर वो बच्चे अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। जितना उनकी समझ है कि ऐसा नहीं कि सरकार के खिलाफ बोलना या जो पावर में बैठे हुए उनके खिलाफ बोलना कोई आसान काम है, नहीं, नहीं छोड़ते हैं। ये लोग बड़े मक्कार लोग होते हैं, पर सत्य की रक्षा परमात्मा कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है उस बच्चे की भी, जो बताया हुआ है इनके बारे में भी सर। तो कलयुग पोल खोल समय होता, उसमें परमात्मा अपने नेक बच्चों को, जिन्हें झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिन्हें पाखंड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उन्हीं को निमित्त बना के सारे विश्व की पोल खुलवा देते हैं। कोई आपको मोदी जी की पोल खोलता हुआ दिखेगा विद एविडेंस, कोई राहुल गांधी की खोलता हुआ दिखेगा विद एविडेंस, कोई ट्रंप जी की खोलेगा, कोई बाइडेन जी की खोलेगा, कोई पुतिन जी की खोलेगा। यानी सबकी वैलिडिटी दिखाई जा रही होती है, सबकी वैलिडिटी। यहाँ पे मल्टीपल फेसेस हैं सारे, वो कहते कुछ है, करते कुछ है, अंदर कुछ होता, बाहर कुछ होता, बेवकूफ बना रहे होते सत्ताधारी लोग, धार्मिक लोग सीधे सीधे मुकर रहे होते हैं। आपको बुलवाए ना कि ये कांड हुआ बरवाला कांड, किसी ने, धर्मगुरु ने बोला भाई बहुत बड़ा अन्याय हो गया पृथ्वी पे? नहीं बोला। तो कौन धर्मी पुरुष रह गए हैं ये? तो पुण्यात्माएं, आप मंथन करें कौन सा ये लोक है। इसीलिए मालिक की वाणी है, साधो ये मुर्दों का गांव। यहाँ पे आपको दिख तो रहे हैं सारे जीवित, पर महाकाल के रिमोट में उनके अंडर में है। ये बेहोश नीम बेहोश हैं, ये भीड़ है, ये भेड़ों की तरह हैं। इन्हें जिधर हाँक दो सारी वहीं पे चलने लग जाएंगे, मानने लग जाएंगे। और सारे जो पृथ्वी कंट्रोल कर रहे होते हैं वो इन्हें हाँक रहे होते हैं, बस इन्हें तकलीफ दे रहे होते हैं, इन्हें मृत्यु की तरफ ले जा रहे होते, इन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे होते और उनकी वाहवाह कर रहे होते। और जो बचाने आ रहा होता, जो भक्षकता का विश्वासा, जो रक्षकता से रहे उदासा, ये है बात। इस वजह से मास एलिमिनेशन होगा, पुण्य सबके दे दिए जाते पृथ्वी पे। फिर जो सुपात्र होते जिनमें भक्ति की गुंजाइश होती, वो उन्हें बचाया जाता। असुर कटक धूमर उड़ाई सुरो रक्षा करे गोसाई, उन्हें बचाया जाएगा। और जो मनमाने आचरण वाले हैं उनके पुण्य फल देकर करके जो उनकी मृत्यु का समय है उस समय मृत्यु कर दी जाएगी। तो ये होगा पृथ्वी पे, ये टल नहीं सकता है, वो होगा ही होगा। आपको 3:29 में भी दिखा दिए थे, आपको 3:16 में भी दिखवाए थे, 16:9 में भी दिखलाए थे। ये जो राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए होते तो पृथ्वी के नाश के लिए उत्पन्न होते, और जो शिशु कुल चक्र के अनुसार नहीं चलते वो व्यर्थ ही जीते, तो व्यर्थ लोग क्यों छोड़े जाएंगे पृथ्वी पर? वो ये ना ये भक्ति करेंगे ना करने देंगे। तो इन सबके पुण्य दे दिए गए हैं, और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एवं अन्य पंथ सभी हैं, तो सब जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, सब जाएंगे। परमात्मा की दृष्टि, परमात्मा भेदभाव नहीं करते, परमात्मा का संविधान है। अब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी को मार थोड़ी ना रहे हैं, कोई हत्या करा है, कोई बलात्कार करा है, कुछ और हीनियस क्राइम करा हुआ है, तो उसे सजाए मौत फांसी है। कहीं तलवारों से काटे जा रहे होते, गल्फ में तलवारों से काट देते, गोली मार देते। अलग अलग सजाएं हैं, अलग अलग देशों में है। कोई कुर्सी पे बिठा के मार देता, कोई जहर के इंजेक्शन दे देता। तो ये नहीं, अलग अलग देशों में अलग अलग विधान अनुसार मौतें हैं। तो उनमें कोई राष्ट्रपति या हेड ऑफ स्टेट थोड़ी ना मार रहा होता, वो तो संविधान है, संविधान का जिसने पालन नहीं करा ये सजा मिलेगी। हाँ, पर इस लोक में इतना है कि कई बार वो गुनहगार नहीं होता और उसे भी सजा मिल जाती, पर परमात्मा के दरबार में सिर्फ गुनहगार को ही मिलती।
गुनहगार को ही मिलती। इस वजह से महाकाल जी जब उस लोक में मर्यादा भंग करे तो उन्हें निकाल दिया गया। ऊपर इतना फेयर सिस्टम है, वहां पे नहीं है आज का काम कल, कल का परसों, वो तो इस लोक की बीमारी है। वहां तुरंत होगा, तो यहां से अच्छे बनकर के उस लोक में जा सकते हैं। तो इस वजह से आपको ये भी साबित करवा दिया कि महाकाल जी कैसे दयालु हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि उनमें वो तब तो करे थे, 3 बार करे थे, अपनी कामना के लिए ही करे। बाकी सारे जो फोकट चंद थे ये तो उनके फैन बन के आए थे, इन्होंने कोई भक्ति थोड़ी ना करी थी, ना वहां पे कर रहे थे और ना उनके साथ भी। तो इस वजह से ये सारे हल्के हैं, भले यहाँ पे दीक्षित हैं ये हल्के हैं भी, इनमें वजन डालने का प्रयास करा जा रहा है। अब जितनों में वजन आ जाएगा उनकी बात बन जाएगी, नहीं तो फिर दोबारा फेरे में है ये। तो यहाँ पे सत्य से परिचित कराया जाता है सबको डेली, कड़वे सत्य से। जो ये कड़वी गोली खा लेगा, जो मेहनत कर लेगा, बात उसकी बन जाएगी, जीवित जग में मर लेगा। और जो ये गोली नहीं खा पाएगा, या ना क्वांटिटी बढ़ाने का गेम है, ना किसी का धन और उसका धन मालिक देते। अगर जो धर्म करवाते किस लिए करवाते, इन्हें उबारने के लिए करवाते। यहाँ तो दिखवाए आपको कि भैया यहाँ क्या बैलेंस रहता है, बार बार दिखवाते रहते हैं आपको। कहाँ गया भाई फोन, फोन दो। क्योंकि सत्य को साबित करना होता है कि ये सिस्टम ऐसे चल रहा है। प्रकट दिवस का वो है, जो परमात्मा दया करते करवा देते हैं। ये देखिए, ये अकाउंट दिख रहा है, क्लियर दिखाओ। ये रहा जी, ये देखिए अभी 4 रुपए थे, 2000 रुपए आए हैं कहीं से अभी। तो ये देखिए, आपको ये भी दिखला देते हैं। ये ऐसे सत्य के मिशन चल रहे होते। देखिए 2000 रुपए आए हैं ना, उससे पहले 4 रुपए 92 पैसे बैलेंस था। ये 2000 रुपए अभी आए हैं। कितने बजे आए हैं अभी ये भी बता देता है। 8:25 पे आए हैं पुण्यात्माओं, और 9:10 हो रहे हैं। उससे पहले 4 रुपए 92 पैसे था बैलेंस। ये भी देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, टाइमिंग लिखा हुआ है। ये लिखा 20:25:38 सेकंड, 9 जून को आए, यानी आज आए, अभी आए। उससे पहले 4 रुपए 92 पैसे था। ऐसा सबका मिशन नहीं है, ऐसा चलता है कहीं। घर ना चले, डिप्रेशन आ जाए लोगों को। और यहाँ परमात्मा के बच्चे, परमात्मा गाय भी है, सब है, सबका हो रहा ना, कैसे भी हो रहा। परमात्मा दिया करें, हम परमात्मा पे आश्रित हैं। तो ये कोई पैसा भीड़ उसके लिए नहीं, यहाँ पे कड़वे गोली दी जाती है सबको कि ये सच्चाई है। जो जिसके आप सच्चा बनना हो तो यहाँ आओ। झूठ पाखंड 12वें में है, हिंदू बनो, मुसलमान बनो, क्रिश्चियन बनो, ईसाई बनो, कुछ भी बनो, जाओ, पर यहाँ पे तो सच्चा बनाया जाएगा। तो जो सच्चे होंगे वही यहाँ पे टिक पाएंगे। झूठ पाखंडियों का मतलब ही नहीं, यहाँ पे ना बुलाया जाता, ना भीड़ इकट्ठी करी जाती, ना कुछ। परमात्मा पे आश्रित है, हमारा परमात्मा पालन पोषण कर दे। हम किसी संगत पे या उस पे आश्रित नहीं है, ना यहाँ पे मुंह देखी वो करी जाएगी किसी को। किसी की बीमारी आपको बुलवाए, एक अंग्रेजी का एक है, आई हैव स्ट्रिवन नॉट टू लाफ एट ह्यूमन एक्शंस, नॉट टू वीप ऑन देम, नॉट टू हेट देम, बट टू अंडरस्टैंड देम। मैं संकल्पित हूं कि किसी के भी जैसे कोई भी बच्चा है, उसके एक्शन में ना कि नॉट टू लाफ ऑन देम, नॉट टू वीप ऑन देम, ना रो, ना नफरत करूं, बट उसे समझने का प्रयास करूं वो ऐसा क्यों कर रहा है, कोई भी व्यवहार ऐसा क्यों कर रहा है। तो उस वसूलों पे परमात्मा चलवाते हैं। मैं सबन का दास हूं, करो बंदगी दान। यहाँ मालिक के नौकरी, मालिक के बच्चे समझ करके पाले जाते हैं कि ये परमात्मा के बच्चे हैं। दास को परमात्मा ने नौकरी दी हुई है, और सेठ के बच्चे हैं सेठ के बच्चे, पर बिगड़े भी ना, इन्हें अच्छा भी बनाना है ना, तो इनका ट्रीटमेंट भी करा जाता है, इन्हें सत्य से परिचित कराए जाते हैं, इनकी बीमारियां दिखाई जाती हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ कराया जाता है। सदगुरुदेव जी ने सत्संगों में कहा, गुरु वो जो सामने दीक्षा दे, सामने बैठ के थ्योरी प्रैक्टिकल कराए। यही पवित्र कबीर सागर में है, पूरे गुरु के लक्षण में। वो खुद भी भक्ति करेगा, औरों से भी करवाएगा। यही भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी करी हुई है। तो पुण्यात्मा बहुत सारे सबूत हैं। कल के सत्संग का सार होते होते ही 1 घंटा हो गया। क्या बोलवाएं। अब जब ग्रंथ शुरू करवाना था तो अब 2 स्टूडियो लाइट थी, उनमें से एक का काम कर दिया गया।
और आप लोग चार्ज करते नहीं हो और आप लोग करते हो। पूरी चार्ज करने के बाद भी हो जाता है, फिर सिद्धियों का प्रयोग हो रहा होता है। वैसे क्या बोलेगा दास? तो पुण्यात्माओं, अब आज का शुरू करते हैं। इतना तो बैकग्राउंड में चला गया 1 घंटा कि कल के सार का और कुछ पॉइंट्स क्लियर करने थे आपको, तो इस वजह से 33 तक हो ही गए थे, रिपीट हो चुके हैं। 34वां परमात्मा शुरू करवाते हैं, निमित्त बनवाते हैं। फोकस श्रीमद् भगवद गीता, जय दयाल गोविंद जी अनुवादक, श्लोक नंबर 34। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशम आगच्छेत तो ही अस्य परिपंथिनो। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। ठीक है जी, हमारे साहब क्या दया करे हैं। हमारे साहब द्वारा गहरी नजर गीता में हमारे साहब द्वारा अनुवादित ये दर्शन करें सदगुरुदेव जी के। यही है, इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। उन दोनों के वश नहीं होना चाहिए। राग और द्वेष दोनों के। राग मतलब लगाव किसी में, और द्वेष मतलब ईर्ष्या किसी से। राग अगर जो किसी से होता तो वहां उसका हम फेवर करते हैं, यानी पक्ष लेते हैं, और द्वेष होता है किसी से, उसको हम यानी उससे अब द्वेष मतलब ईर्ष्या ही हुआ, उसे ईर्ष्या करते हैं, उसे नफरत करते हैं, क्योंकि वे दोनों ही इसके विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। ठीक है पुण्यात्माओं। अब राग मतलब वही हुआ, आपको जो बता दिया गया कि राग मतलब किसी का, यानी हम जिसमें जिसके प्रति आसक्ति होती है तो राग वहां उत्पन्न होता है। जैसे परिवार में, संपत्ति में, वही से राग है इसका। तो वहां कई बार वो अपने गलत चीजों को भी हम, जैसे धृतराष्ट्र का राग था अपने बच्चों में, तो बच्चे अन्याय करते रहे पर राग की वजह से वो उन्होंने नहीं करा। द्वेष, अब भीम को कहते तो थे बेटा बेटा, पर उन्हें मालूम पड़ा कि भीम ने ही मेरे 100 मारे हैं, तो द्वेष हो गया था। अंत में धृतराष्ट्र जी कहे कि बेटा आजा, मैं तुझसे गले मिलना चाहता हूं एक बार। तो कृष्ण जी समझ गए थे कि अंधे जी बड़े बलशाली हैं, तो लोहे का पहले से ही बनवा के रखवाए हुए थे वो पुण्यात्माओं, पुतला भीम की कदकाठी का, बिल्कुल पुतला आगे करा गया सूरदास जी के, और सूरदास जी ने हाथ में ऐसे कर करके दबा दिया था, और वो टूट गया था लोहे का। तो द्वेष इसे कहते हैं कि इसने मेरे बच्चे मारे। तो पुण्यात्माओं, ये होता राग और द्वेष दोनों बता दिए गए आपको एक उदाहरण से। तो इस वजह से कहा गया कि भैया इंद्रियों के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के उसमें राग और द्वेष होते हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ठीक है, जो और हर के 5-5 वो तो 5 25 हैं। तो ऐसे यहाँ पे इस पंथ में, इस परमात्मा के पीएचडी के ज्ञान में एक एक चीजें डिफाइंड है। तो हर इंद्रिय के उसमें राग और द्वेष छुपे हुए हैं। तो ऐसे उन्हें इंद्रियों को संयमित करना है, और जो इंद्रियों को संयम कर करके मन को वश में कर लेता है, वही भक्ति उसी की सफल हो सकती है जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है।
फिर इंद्रियां बलात् ही आपको पहले डिफाइन करवा के दिखा दिया गया था पिछले श्लोकों में कि फिर इंद्रियां मन को वश में कर लेती हैं और मन फिर क्या कहते हैं हावी हो जाता हम पे और आत्मा को दबा दिया जाता। तो राग द्वेष, सूक्ष्म वेद की वाणी में परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, राग द्वेष बड़े रोग हैं, जम के पड़े जंजीर, कि जो राग और द्वेष से ग्रसित होगा, यानी किसी के प्रति मोह होगा, जहां पे वहीं पे राग होगा कि ये मेरा है, उसी से तो मोह होगा और वहां राग होगा। और ये पराया है, उसे द्वेष होगा। एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, जम की नगरी जाएगा, शब्द हमारा मान। ये सूक्ष्म यानी वेद की वाणी है, सदग्रंथ साहिब की वाणी है। तो ऐसा निर्देशन है, साखियों में भी है ये निर्देशन कि राग द्वेष बड़े रोग है, जम के पड़े जंजीर, यानी मरेगा अगर तो ये विकार नहीं छोड़ा। और एक शत्रु एक मित्र, भूल पड़ी रे प्राण, जम की नगरी जाएगा, शब्द हमारा मान। और गीता जी में अन्य उदाहरण है समदर्शिनो। समदर्शिन का मतलब सिर्फ इंसानों में ही नहीं, समदर्शी वो गधा घोड़ा कुत्ता सुअर में भी समदर्शी की सब जगह आत्मा है और वो परमात्मा का अंश है। तो यहाँ पे समदर्शी बनाया जा रहा होता है। यहाँ पे देखिए वो जो चिड़िया भी है उसके लिए कूलर लगा हुआ है। जितना हमसे हो सकता, जितनी परमात्मा ने क्षमता दी है, चिड़ियों के लिए भी है यहाँ व्यवस्था, उनके लिए भी बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ कुत्ते के लिए भी है, यहाँ पे गाय के लिए भी है, यहाँ पे पशु पक्षी जो बाहर से आते हैं उनके लिए भी है। हम सबको आत्मा, यहाँ सबको आत्मा समझाया जाता है इस पंथ में। ये सारी आत्माएं हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, कोई काला गोरा सफेद का भेदभाव नहीं है, कोई क्या कहते हैं अमीर गरीब का हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पे समदर्शन बनाया जा रहा है कि शास्त्र अनुकूल कैसा होना है। सादा जीवन उच्च विचार, जमीन पे बैठो खाओ ऐसे सो, सादा जीवन उच्च विचार। पर बीमारों के लिए दीवान भी है, किसी को तकलीफ का वो नहीं करा जा रहा है। बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं भी हैं, व्हील चेयर्स भी हैं, कोई वैसा है, स्ट्रेचर भी है, सारी चीजें हैं। सारी व्यवस्था परमात्मा के पंथ में होती है। ये व्यवस्था सारी होती है, जिसको जैसी फैसिलिटी चाहिए। पर समदर्शन है, प्रेमी बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो एक एक श्लोक, जब तक जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, जो उसका मन नहीं स्थिर हो सकता, जिसका मन स्थिर नहीं है, मन दबा लेगा फिर आत्मा को, आत्मा गलत गुणों का संग करती रही तो, और फिर तो आप समझिए बात बिगड़ी हुई है। अब अगला 35 श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठात् स्वनुष्ठि स्वनु स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मे भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। अपने आत्मा ये ना जीव समझ ना कर करके, धर्म की परिभाषा ना समझ कर करके यहाँ पे अर्थ के अनर्थ करा हुआ है कि भैया अपना धर्म मतलब कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, या फिर जो 4 वर्ण का है कि उसे धर्म मान लेते कि भैया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, या जात पात मान लेते। यानी जीव के अलग अलग है, सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट है। पहले हमारे साहब क्या करे हैं, फिर उसके बाद दास से निचोड़ने निमित्त बनवाएंगे परमात्मा। ये देखिए साहब क्या कह रहे हैं 35 गुण रहित अर्थात चात विधि त्याग करके। ठीक है जी। अब वहां पे तो सीधे कर दिया गया ना, अच्छी गुण रहित मतलब क्या करा गया यहाँ पे,
विगुण को गुण रहित कर दिया गया पुण्यात्माओं। बस जो विगुण शब्द है उसे गुण रहित कर दिया गया बस भी। और यहाँ पे परमात्मा देखिए, विगुण का मतलब गुण रहित अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर। आपको ये डिफरेंस दिखलाए जाते हैं एक एक श्लोकों में। ये देखिए यहाँ पे है, ये देखिए विगुण गुण रहित कर रहा हुआ है। ठीक है जी, हमारे साहब क्या थे, इस वजह से आपको संस्कृत पढ़ाई जाती है कि पुण्यात्माओं जिन्होंने सृष्टि बनाई नहीं, जिन्होंने शब्द बनाया, भेद भी वही जानते हो शब्द का अर्थ क्या है। अब जो शब्द के भेद से या तो परमात्मा स्वयं अपना ज्ञान आकर के बताते हैं, या फिर अपने संत को, अपने दास को, अपने यंत्र को, अधिकारी यंत्र को निमित्त बनाते हैं। क्योंकि शब्द का भेद कोई बिरला पाता है। तो बिरला एक समय पृथ्वी पे एक ही होता, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकड़ा, तो वो गर्क दास है, तत्वदर्शी संत संजय दास। गर्क यानी जिसपे ज्ञान भी होगा और समाधान भी होगा। चार वाणी सुनकर के वक्ता तो 12वें पंथ में से कितने निकले हैं, सारे ज्ञान प्रचारक, किसी को कुछ नहीं समझ में आया। तो अपने बारे में कुछ बताना होता है, अपनी डींगनी हाँ करे, अपनी औकात तो बताए हुए हैं कि भाई की दास की औकात जीव की औकात है। पर जीव की क्या बिसात इस सृष्टि में, जो नाशवान है उसकी क्या बिसात है, कोई बिसात नहीं है। साहब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, राई से पर्वत कर दे, पर्वत से फिर राई। तो पुण्यात्माओं अपनी औकात से दास अच्छी तरह परिचित है, इसीलिए आपको सभी विशेषणों से अपने बारे में बताता है कि संजय दास तत्वदर्शी संत मालिक ने बनाया, पर आगे औकात है दास नौकर। फिर आपको बुलवाए कि यंत्र, दास भी एक मशीन है मालिक की, ये दास की औकात है। तो अपनी औकात से परिचित कराता रहता है दास, और उसमें कोई भ्रम नहीं है दास को, कथनी करनी का भेद नहीं है। और यही गीता जी ने कहा हुआ है कि उसका कोई स्वार्थ नहीं रह जाता है, लक्षणों में आपको दिखला दिया गया है। तो दास के बारे में गवाही जो है वो ग्रंथ भी कर रहे हैं। ठीक है जी। अब 35 में आपको ये विगुण का अर्थ दिखलाया गया कि कैसे वो सिर्फ इतना करके पल्ला झाड़ दिए, कोई समझ ही नहीं सकता इन श्लोकों को। जिसने शब्द की रचना करी या वो समझाएंगे या अपने यंत्र को निमित्त बनाएंगे सद्बुद्धि दे करके, ये भी उन्हीं की कृपा से। गुण रहित अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर स्वयं मनमाना अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए, स्वयं मनमाना अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे की धार्मिक पूजा से। अब देखिए वहां पे क्या कह दिया गया, दूसरे की धर्म से। अब धार्मिक पूजा और धर्म क्या हो गया, बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो गया। दूसरे की धार्मिक पूजा मतलब हो गया कि यानी कि भैया की कोई भी पूजा कर रहा है वो किसी भी धर्म का है, ठीक है, धार्मिक पूजा। और इसमें क्या कि अपना धर्म, इसमें पर्टिकुलर बना दिया गया, प्रिसाइज कर दिया गया जीव को, नहीं, अपने शास्त्र विधि अनुसार पूजा अति उत्तम है जो शास्त्रानुकूल है। अब यहाँ पे ले आए परमात्मा शास्त्र विधि मतलब वही तो संविधान अनुसार चलना, धर्म मतलब संविधान, धर्म मतलब कर्तव्य। परमात्मा कह दिए वही अपनी शास्त्र विधि, शास्त्र विधि मतलब संविधान, शास्त्र विधि मतलब कर्तव्य। सनातन धर्म, सनातन मतलब पूर्ण परमात्मा, धर्म मतलब जो परमात्मा ने संविधान बनाया, जो परमात्मा ने कर्तव्य लागू करे वो जीव को, अब उर्दू में कहेंगे तो जो फर्ज लागू करा, जैसे वो कहते हैं 5 समय की नमाज हमारा फर्ज है, तो अपनी शास्त्र विधि अनुसार पूजा अति उत्तम है जो शास्त्रानुकूल है। परमात्मा क्या कह रहे हैं और वहां पे क्या कहा जा रहा है, अपना धर्म अति उत्तम है, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक, दूसरे के धर्म भय देने वाला है। अब ये तो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करवा दें, ये वैश्य शूद्र क्षत्रिय और ब्राह्मण करवा दें, ये जात पात करवा दें, ऊंच नीच करवा दें इनके अनुसार। ये श्लोक कंफ्यूजिंग अनुवाद है, ये श्लोक कंफ्यूजिंग अनुवाद है। और जो यहाँ पे हो रहा है ये ठीक है, अरे भाई डिस्टरबेंस ना करें सेवादार जी, बाद में सेवा हो सकती है, और वो भगा दें उसे,
तो दूसरे की पूजा भय देने वाली है। यानी पूजा मतलब कि जो शास्त्र में मनमाना आचरण है कोई भी कर रहा हो भाई, कि जैसे ये शास्त्र अनुसार भक्ति हो रही है, अब ये बच्चे ये जीवित जग में मरने का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, तो भैया इन्हें बहुत सारी चीजें लुभावनी जैसे वो भजन देखेंगे कि भजन हो रहे हैं, कहीं कहीं बहुत बढ़िया लुभावनी बातें हो रहे, गा गा कर करके प्रचार कर रहे, कहीं कुछ कर रहे, यानी जैसे 12वें पंथ वाले यानी पुस्तकें दिखा करके की बहस कर रहे, और यहाँ पे झुक कर करके और वो कर करके करा जा रहा। तो इनके बारे में समझाया जा रहा है श्लोक में कि भाई कि अपने धर्म में तुम दूसरे का थाली देख करके या दूसरे की क्रिया देख करके लालायित ना हो, भाई शास्त्रोनुकूल ये हो रहा है, और यहाँ पे तुम्हें थ्योरी प्रैक्टिकल से बेनिफिट भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भैया तुमने ये करा, तुम्हारे को दवाइयां नहीं तुम खाते, तुम्हारी रक्षा हो रही होती है, तुम्हारे को सिर्फ भक्ति करने से तुम्हारी रक्षा हो रही होती है, और बाकी चारों तरफ हाहाकार देख लो। तो अपने धर्म में कहा गया कि भाई कि तू दूसरी शास्त्रीय मनमाना आचरण अपनाने से अच्छा तो अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, कि जो थोड़ा कष्ट और कर्म की मार तेरे पे पड़ रही हो तो अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, पर दूसरे का देख करके भ्रमित मत हो जाना, और दूसरे का वो शास्त्रीय मनमाना आचरण है वो दुखी देगा। यानी इसका भावार्थ ये है श्लोक। (36) पथकेन प्रयुक्त अयम पापम चरित पुरुष अनिच्छिन्न अपि वाणिज्य बलात् इव नियोजित है। हे कृष्ण, फिर यह मनुष्य ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किस प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अपने आप में ये पीएचडी के श्लोक शुरू हो रहे हैं। आज जरा सा ज्यादा पढ़वाएंगे, 3 श्लोक ही नहीं पढ़वाएंगे, भले 1.25 घंटा हो गया है, ज्यादा पढ़वाएंगे आज। अब क्योंकि पीएचडी का जब टॉपिक छिड़ गया तो आपको अगले श्लोक में ही दिखवाएंगे। अब यहाँ से अब पीएचडी के श्लोक शुरू हो रहे हैं, ठीक है जी। अब आपको दिखलाएंगे कि क्या गीता जी किसे समझ में आई है, कितनी समझ में आई है। पाप का आचरण करता है, यही सही है, लगभग हमारे साहब ने भी यही दया करी होगी। ये देख, हे कृष्ण, फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। ठीक है जी। अब अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि कृष्ण जी आप इंद्रियों का बता रहे हो, सब बता रहे हो, और सब संयमित करने जाते होते, जैसे कृष्ण ये अर्जुन जी खुद ही इन्हें कहा जाता था कि भाई कि आपने निद्रा को जीत लिया है। ये अर्जुन जी के बारे में कहा जाता था कि आपने निद्रा को जीता, यानी इंद्रियों को संयमित तो वो भी कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि भाई कि मेरी इंद्रियां तो संयमित और मन को रोकना आया नहीं। आगे के श्लोकों का भी आपको ये श्लोक समझाने के लिए परमात्मा बुलवा रहे हैं कि भाई कि यानी मन को रोकना तो वायु के वेग को रोकने के बराबर है। आगे के श्लोकों में ही इन्होंने अपनी व्यथा बताई है कि भाई ये तो मन बहुत तगड़ा है और ये इंद्रियां इतनी जल्दी संयमित नहीं होती। तो ये बता रहे हैं कि भाई कि फिर ये कौन करता है हमारे को, इसका कारण क्या है, किससे प्रेरित होकर के ये पाप का आचरण करती हैं, यानी ये आत्मा क्या करती है। अब सुनो, अगला पीएचडी का श्लोक 36 हो गया ये। अब आ जाओ 37 पे, 37 पे आ जाओ। अब देखो, अब यहां से शुरू होता पीएचडी का ज्ञान आपको अन्य धर्म ग्रंथ और गीता अन्य अद्वादकों की पोल खुलती हुई दिखेगी। अब काम है एश क्रोध है, एश रजोगुण समुद्भव महाशय महापापमा विधि एनम इह वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। अब ये देखो, काम ही क्रोध है, ये अनुवाद गलत करें यानी सही नहीं करें, पर बात वही है। काम ही क्रोध है, यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अगाने वाला बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। ठीक है जी, यही है जरा सा शब्द का हेरफेर है। 37 अब देखिए हमारे साथ प्रिसाइज, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह
काम का विषय वासना अर्थात सेक्स, और यह क्रोध। अब देखो यहां पे क्या कह दिया गया, काम ही क्रोध है। आप देखें, अब ये होता है एक यानी आप जिसे नहीं मालूम है काम ही क्रोध है कर दिया गया। अब बताओ, काम ही क्रोध है, काम अलग है बीमारी, क्रोध अलग बीमारी है, काम ही क्रोध कैसे हो जाएगा? ये होता है यानी गलत। और जबकि आपको 10 बार रिपीट करता है कि जय दयाल गोविंदिका जी पृथ्वी पे गीता अनुवादकों में सबसे बेस्ट अनुवादक। तो ये बेस्ट अनुवादक का आपको उदाहरण दिखलाया जा रहा है, और तो नेड़े तेड़े भी नहीं है इनके, तो उनका क्या अनुवाद होगा आप अंदाजा लगा लें, जब इनका ये है तो। और ये है एक्सप्लेन करना, इसीलिए बार बार आपको बुलवाते, ये कलयुग का एक ग्रंथ पर्याप्त है, तारणहार ग्रंथ गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित। ये देखें, दर्शन करें। तो पुण्यात्माओं, ऐसे बनेगी बात। अब आपको कुछ अन्य पंथों का भी बुलवाएंगे, यानी इसी में पहले गीता जी वालों का ही बुलवा देंगे। रजोगुण से उत्पन्न हुआ विषय वासना अर्थात सेक्स, वह और मतलब और यानी अलग अलग बीमारी बता दी गई ना। एक तो काम मतलब विषय वासना अर्थात सेक्स हुआ, ठीक है जी। और दूसरा है क्रोध, जीव को अत्यधिक खाने वाला अर्थात नष्ट करने वाला बड़ा पापी है। इस उपरोक्त पाप को ही तू इस विषय में वैरी जान। यानी अब कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। कामना क्या हुई? कामना आपको डिफाइन करा गया था पुण्यात्माओं कि कामना से यानी गीता जी कितना महान ग्रंथ है, कितना बड़ा विज्ञान है, इसमें मनोविज्ञान छुपा हुआ है। अंग्रेजी का एक शब्द है साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक। तो वो तत्वदर्शी संत होता और सदगुरु साहब होते, सर्वेश्वर जी तो ऑल इन वन होते। वैसे तो दास गरीब तबीब सतगुरु कहा गया, तबीब मतलब वैद्य कहा गया सूक्ष्म वेद की वाणी में। तबीब का मतलब वैद्य। अब वैद्य जी इलाज कर रहे होते, और वैद्य जी जब इलाज करेंगे तो उसमें मानसिक भी होगा, शारीरिक भी होगा, सारी होगा, और आत्मा को उठाने का डोज भी होगी, ठीक है जी। अब उनका कंपाउंडर यानी तत्वदर्शी संत, वैद्य जी का कंपाउंडर तत्वदर्शी संत। अब वो भी कुछ कुछ जानता, तो वो मनोचिकित्सक होता, साइकेट्रिस्ट। उसे मालूम मन की क्या बीमारी है। तो उसमें ये डीप रूटेड फॉर्मूलाज हैं कि कामना से ही क्रोध उत्पन्न होता है, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध फिर बुद्धि को हर लेता है। क्या फॉर्मूले हैं? अब यहां पे क्या बताया गया कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम अर्थात सेक्स और क्रोध, ये दोनों ही महान शत्रु हैं इस जीव के। अब आप लगा लो सारा बिल्कुल। अब यही गीता अनुवादकों में, यानी इस्कॉन ने कितना प्रचार करा गीता जी का, पर विदेशों में प्रचार करना था, क्वांटिटी बढ़ानी थी। तो अंग्रेजों को जाकर करके प्रभुपाद जी ने क्या व्याख्या करी हुई है पुण्यात्माओं कि कोई नहीं, आप करें, काम की आजादी है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भैया की इंद्रियों को संयम करना है, गीता जी तो ये उपदेश दे रही है। तो जो शास्त्र में मनमाना आचरण कर रहे होते, जिन्हें ग्रंथ नहीं समझ में, ऐसा नहीं प्रभुपाद जी की दास निंदा कर रहा है, उनको जिस स्तर का ज्ञान समझ में आया उन्होंने बढ़ा दिया और सारी दुनिया में हिंदू धर्म पहुंचा दिया उनके अनुसार, क्वांटिटी बढ़ाई, पर उन्हें खुद ही ग्रंथ नहीं समझ में आए थे, नहीं तो ये भाषा का उपयोग थोड़ी ना करते। आज भी इस्कॉन क्या कर रहा है, देशी विदेशी कितने लोग हैं इस्कॉन में, वर्ल्ड वाइड है। और इसी इस्कॉन ने ही वो केस लड़ा था जो रशिया में हुआ था गीता जी बैन करने का, पर अपना अडवट कर करके साबित कर दिए थे। पर जिसने प्रश्न करता था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ होगा, पक्की बात बोल रहा दास। वो सेटिस्फाइड इस सत्संग से हो सकता कि भाई ये युद्ध कैसे करवाया उसने, कि गीता जी का ज्ञान जो बोलने वाला है वो भगवान, वो युद्ध करवा रहा है, भाई इसे बैन करो, ये हिंसा फैलाएगा समाज में, उनके अनुसार उसकी ये प्रॉब्लम थी।
एक्सप्लेन करने वाला नहीं था, तो इस्कॉन ने अटपट कर करके केस को तो सेटल हो गया, वो फेवर में आ गया। तो पुण्यात्माओं, उसकी समस्या दूर नहीं हुई थी। वो इसी गीता जी के इन श्लोकों में, ये तारणहार ग्रंथ में सारी छुपी हुई है, पर इसे आपको ये दिखलाया गया कि पढ़ के भी ये 12वां पद नहीं समझ पाया तो समझाने वाला भी होना चाहिए। अब क्लास में टीचर आता है, अब बात समझना, अब और पीएचडी की बातें सुन लो। क्लास में टीचर आता, उसे पहले से उसका कोर्स मिला हुआ होता, 5वीं के बच्चे को 5वीं का जो टीचर होता उसका मिला होता। पीएचडी के प्रोफेसर कहते, जो पढ़ा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, प्रोफेसर्स पढ़ा रहे होते हैं, लेक्चरर्स पढ़ा रहे होते हैं। तो जो पढ़ा रहे होते हैं प्रोफेसर्स, तो उनके पास पहले से कोर्स होता और वो किताबें होती, उनमें से वो समझ कर करके वो स्टूडेंट को समझा रहे हो। तो दास के पास ये कोर्स की किताब है, सदगुरुदेव जी ने दया कर रखी, जो किसी के समझ में नहीं आई। दास स्टूडेंट, सदगुरुदेव जी ने समझाई, गुरु पद दिया पिछले जन्मों से, इस जन्म में आकर के 5500 पे दास ने सार्वजनिक करा। जो बच्चे उससे पहले से साथ में थे उन्हें पहले बोला हुआ था, हितदर्शी संत दास है, मालूम था। पर जीव को धीरे 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 ही डोज देनी होती है, क्योंकि दास एक एक स्टेप, परमात्मा एक एक स्टेप दास को भी आगे बढ़वाए और संगत को भी वैसे प्रिपेयर करवाते आए। नहीं तो कोई मान नहीं पाएगा साथ में रहते रहते कि ये भगत जी थे, कल को हमारे गुरु जी हो जाएंगे। पहले तो दर्शी संत बुलवाए, पहले नानक जी बुलवाए परमात्मा। अब नानक जी अधिकारी और तत्वदर्शी संत पिछले जन्मों में ही परमात्मा ने कहा हुआ है। दास बहुत पहले से बोलता था, संगत की नहीं सुनेगा, अंधे की बात पकड़ी अंधे ने, मारा कौन बतासी। पहले बोलता था कि भाई कंट्रोल करने की कोशिश मत करो दास को, दास नहीं, तुम्हें मालूम ही नहीं होना क्या है और तुम्हारे हिसाब से दास नहीं चलेगा। तो इसी वजह से लोग छड़ जाते दास के साथ, क्योंकि उन्हें मान नहीं मिलता और उनकी मनमानी आचरण करने में ना दास गैंग बनाता। 12वें पंथ में सारी तिकड़मबाजी है, पवन जी में सारी तिकड़मबाजी है, रामचंद्र जी में सारी तिकड़मबाजी है। इसी वजह से महाकाल के अंश आ रही है, क्योंकि इन्हें तो क्वांटिटी बढ़ानी है, इन्हें तो अपने आप को अच्छा दिखाना है। दास को गाली दे लो, नफरत कर लो, ये शिष्य भी कल को गाली दे देंगे, जूते मार देंगे, तो दास पे कोई थोड़ी ना फर्क पड़ता है। क्योंकि भैया यहाँ पे मटेरियल बनाया जा रहा है। परमात्मा ने कहा कि फौज में फौजी भर्ती करे जा रहे हैं, जो अधिकारी है वो लूले लंगड़े भर लेगा तो उसको भी सजा मिलेगी। तो भैया ना लूले लंगड़े यहाँ भरे जाएंगे और ना दास सजा का वो होगा। तो भाई आत्मकल्याण भी है और प्रेम का मार्ग भी है। अपनी कॉस्ट पे भी नहीं दास कंप्रोमाइज करेगा और परमात्मा की नौकरी में भी गफलत नहीं करेगा। मालिक ने निर्देशन करा हुआ है। तो परमात्मा हमें अपनी औकात दिखा के वाणी हमारे लिए कहे कि भाई कि जैसे दास है तो वाणी दास गाता है डेली अपने लिए, यानी प्रार्थना करता है, कुत्ता हूं सदगुरुदेव का, संजय है दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खेचो वहां जाऊं, तो करो तो बाबड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। डेली प्रार्थना होती है दास की। तो अपनी औकात कुत्ते की है, दास अपनी औकात से परिचित है और उसी औकात में इन सबको लाना चाहता है कि इस लोक से निकलना है तो औकात में आ जाओ। अभी जो तुम्हारे हवा में उड़ रहे, तुम्हारे को प्यार से धीरे 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 परमात्मा एक एक स्टेप सेट करवाते 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 यहां तक लाए हैं। आसान नहीं है कि साथ वाले को गुरुजी मान लेना, भगत जी को गुरुजी मान लेना। उतने सारे है ना, इतना ज्ञान विज्ञान, इतने समाधान और इतने सबूत देखने के बाद कोई मान पा रहा? नहीं मान पा रहे, तो कठिन है। इसीलिए परमात्मा ने वाणियों में निर्देशित करा, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन बिना काज नहीं सरता। तो इनमें भी जो दोगलापन होता, डुअलिटी होती, तो इनकी छांटी जारी होती है निरंतर। तो ये गीता जी कितना पवित्र ग्रंथ है कि इसमें हर चीज का डीप कॉज दिया हुआ है। ये बीमारी है तो इसका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज ये है, रूट कॉज को ठीक कर लो, बीमारी ठीक हो जाएगी। इतना है किसी ग्रंथ में? नहीं। इसीलिए कलयुग का तारणहार ग्रंथ बुलवा रहे हैं कि गीता जी एक पर्याप्त है। दास को निमित्त बना के परमात्मा साबित करवा देंगे सभी धर्मों को
ज्ञान, विज्ञान, समाधान, सारी चीजें साबित करवा सकते हैं। इतनी सद्बुद्धि सदगुरुदेव जी दया कर दी है दास पे। इतना ज्ञानियों को खोल रहे हैं और निरंतर खोलते जाते हैं। इम्प्रोवाइज ये यंत्र उनका डे बाई डे जैसी साधना के लिए परमात्मा साधना और भक्ति के लिए निमित्त बनाते, जितने संयम के लिए निमित्त बनाते वैसा फलित करते। तो इसीलिए गीता जी में भी कहा गया कि साधक के लक्षण के बारे में समदृष्टि होगा, समदर्शिना होगा। समदर्शिना मतलब कि सबको समान, मतलब आत्मस्वरूप में देखेगा। गफलत हो जाती भक्तों को कि भैया वो तो सबको समान देखेंगे। अरे भैया किसी की भक्ति एक महान नालायक है, एक बीमार है, अभिमान और अहंकारी है, और एक बच्चा जरा लायक है। अब परमात्मा कहे कि जो मूर्ख है उसका तो मैं दास हूं, मूर्ख के दास होते परमात्मा कहे, और जो समझदार है उसके गुरु होते हैं, और उसे डंडा भी बजाया जाता। क्यों? कि भाई कि प्यार से नहीं, प्यार और मार दो ही है समझाने के तरीके। बता दो यहाँ पे कौन, इसके अलावा कोई तरीका है? प्यार से संविधान दिखा दिया जाता है, और फिर संविधान का डर करने के लिए जेल है, फांसी है, या कहीं तलवार से है, कहीं कुर्सी पर बिठा के करंट से है, कहीं जहर देकर इंजेक्शन दे करके है। कैसे है? अलग अलग देशों में अलग अलग है। वहां भी पहले भी तो संविधान समझाया जाता है भाई कि एक गलत काम करोगे तो ये सजा मिलेगी। तो यही है, बिन भय हो तो न प्रीत, या तो ज्ञान से समझ लो, नहीं तो भाई गाली और मार खा करके सुधरो। सुधरना तो है। साम दाम दंड भेद, मालिक की वाणी है, जो की भक्ति करे कपट की ताको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। तो ये प्रेम का मार्ग है, यहाँ सबको सीधे रास्ते लाना है। मर्जी आप लोगों की। साम समझ से मान लो, प्यार से समझाया जा रहा है। दाम कुछ लालच में भक्ति करना चाहते हो तो जाओगे आर्त तार्ते जिज्ञासु होगे, यहीं भटकोगे। दंड, दंड के बोध से कि भाई की क्या क्या बनेगी। और भेद, आपके बारे में सारे भेद भी बता दिए जाते हैं कि भाई आप कौन सी आत्मा हो, क्या हो, अभी तक कितने धक्के खा लिए, क्या मिल रहा है। वो तो बाहर भेद, वो दूसरा कहता है कि भेद, उसका भेद जान लो और फिर उसे भिड़वा दो आपस में। वो तो गंदी नीति होती, वो तो राज करने की नीति है, राजनीति, जहां ब्लैकमेल करा जाता है सीढ़ियों से, किसी के अश्लील वीडियो बना के, किसी का मर्डर के वो सबूत रख करके, किसी के कुछ, ऐसे ही होता बस। ये देखो पुण्यात्माओं, दोनों लाइटें चार्ज इतने इतने घंटों की, और निरंतर ये प्रयास हो रहा होता। तो आज 37वें श्लोक तक ही कराते हैं पुण्यात्माओं, 1.5 घंटे का हो गया है। तो 37 श्लोक तक ही आज वाणी को विराम देता है दास। तो पुण्यात्माओं, ये है पवित्र ग्रंथ, और ये है अनुवादों में फर्क। आपको स्पष्ट कंपैरिजन नहीं आज तक दिखलाया गया था कि बेस्ट अनुवादक पृथ्वी के जयदयाल गोविंदका जी निमित्त बने तो क्या होता है, कोई बात। और हो गया रैनबो। और हमारे साहब ने जो अनुवाद करा है तो क्या होता है, क्या डिफरेंस। और आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया गया कि कैसे सद्भक्ति में निरंतर संघर्ष होता है, कैसे लाइफ गेम में निरंतर विघ्न आ रहे होते हैं हमारे पे, कैसे सिद्धियों का प्रयोग करा जा रहा होता है। आपको अंदाजा नहीं है कि दास कितना एग्जॉस्ट हो रहा होता है सत्संग करते समय, कितना दबाव होता है दास के ऊपर। नहीं तो दास परमात्मा इतनी वाणी और इतना वो दिए हुए हैं, इतनी क्षमता, पर दास कितना ड्राई हो चुका है आपको अंदाजा नहीं है। फिर चार्ज करना पड़ेगा अपने को जाके, चार्ज मतलब सुमरण करना पड़ेगा, पठन पाठन या कोई और क्रिया करनी पड़ेगी जिससे दास चार्ज होता है भक्ति की शक्ति से। तो ऐसे ही मार्ग है, ऊर्जा का स्रोत बताया जा रहा है कि ऊर्जा का स्रोत सिर्फ अन्न ही नहीं है। परमात्मा वाणियों में निर्देशित करे कि मंत्र का चारा रे हंसा, ऊर्जा का स्रोत तो मंत्र भी है, उस विज्ञान से जीव परिचित नहीं है। यानी ओशो जी जैसे
यानी जिन्हें बहुत बढ़िया दार्शनिक और वो माना जाता है, कहे कि मंत्र करने से क्या मिलेगा? अरे मंत्र करने से नींद बढ़िया आती है बस, क्या ध्यान लगाने से मिलेगा? तो वो कभी हमारे साहब की निंदा नहीं करे, यानी परमात्मा जी की, यानी साहब कबीर की। थे तो सर्वेश्वर जी, ये तो उन बच्चों को मालूम नहीं था, पर वो बच्चा कभी निंदा नहीं करा। एक वो रहे जितना उन्हें जिस स्तर का ज्ञान समझ में आया, उन्होंने कहा साहब के बारे में करके आए है कि साहब के बारे में हमेशा तारीफ दिल से भर भर कर करके उन्होंने करी, ओशो ने, कि भाई कि क्या बात है उनकी। बात वो है, पर उससे बहुत बेचारे से उसके कर्म पुड़वा दिए गए। एक बहुत गंदा प्रसंग उनसे सुनवा दिया गया, जो उस बच्चे ने बिना प्रमाण के सुनी सुनाई बात कर दी, या कहीं गलत किसी ग्रंथ से पढ़ के कर दी उस बच्चे ने। उन्होंने कहा कि साहब की लोई को बीबी बना दिए वो, और एक है दास के पास प्रसंग है कि इस बच्चे से क्या क्या गलती हुई है, पर दास किसी का वो नहीं करना चाह रहा, उनके प्रेस कर रहा है कि उन्होंने हमेशा साहब को प्रेस करा। लोई उन्होंने पत्नी बना दी, जबकि लोई का मतलब होता है स्त्री। दास गरीब कहे नरलोई, ये चीने बिरला कोई। नर मतलब आदमी, और लोई मतलब औरत। नर और लोई, ये पचीने बिरला कोई। तो उन्होंने उस प्रसंग में क्या करा कि वो बना दिया, और फिर आगे का ऊट पटांग प्रसंग, ये फिर कहीं भेज दिया, किसी ने कहा तो उन्होंने भेज दिया। तो यानी क्या बोले दास, कहे कि वो ऐसे थे, वही ऐसे दास थे, ऐसे वो बड़े थे, बहुत बड़े, यानी उन्हें अज्ञान समझाने के लिए महाकाल ने कैसे वश में ले लिया। पर उन्होंने कभी साहब की निंदा नहीं करी, उन्होंने हमेशा प्रेस करा कि भाई की वाह वाणिया, कह रहे अगर जो समझना है देखना है तो उन्हें वो करो। वो यानी बड़े अभिभूत थे हमारे साहब से, उनकी शिक्षा से। एक करम ठोक दयानंद जी थे, जिन्होंने कहा वो नीच जाति में वो हुआ, और उसने अपने ऊटपटांग भाषा बना ली और अपने पीछे लगा लिए लोग। एक ने ऐसे कर्म ठुकवाए ब्राह्मणत्व के घमंड में, संस्कृत भाषा के ज्ञान के घमंड में, और एक बच्चे ने, उससे गलती भी हुई और उसने कभी जितना समझा, क्योंकि ईमानदारी से वो भी भगत थे, मार्ग ढूंढ रहे थे, साधक थे, निरंतर प्रयास कर रहे थे। ऐसे ही थोड़ी ना पुण्यात्माओं, पिछले पुण्य होते, कुछ साधना होती, तभी तो अमेरिका में जाकर के इतना खड़ा कर लिए। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कि पल्ले कुछ नहीं था उनके, था, पर ये धर्म एक धंधा है, अंत में उनकी भी हत्या हुई है, ये नहीं मालूम है, दिखला दिया गया कि वो चोरा छोड़ गए ना, ये धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री ने हत्या करी है। आप लोगों को पुण्यात्माओं, ये लोग बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक लोग है, यहाँ सत्य मालूम ही नहीं होता जीव को। ये धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री, जब साहब को अंदर अंदर मुस्टंडे गए थे मारने के लिए, वो तो मानुष समझ रहे थे ना, परमात्मा मिले ही नहीं किसी को, वो मुस्टंडे ढूंढते रह गए, और फिर साहब वहीं से निकले भी। तो साहब हैं, उन्हें मारने के प्रयास नहीं हुए इतने सालों में, खूब हुए, कोई मार पाया? अरे अविनाशी को मारने चाला, वो जीता नंबरदारा। तो यानी ये तो वाणी उनके लिए कही गई जो मालिक के नौकर, यानी गीसा संत के लिए कही गई, पर वो तो रियल में अविनाशी हैं। जब उनका नौकर दास का कोई कुछ नहीं कर पाया, तो वो तो मालिक है भाई, उन्हें कौन क्या कर सकता। तो इतनी गंदी इंडस्ट्री है ये। और ये जो नेता आपको बढ़िया नजर आ रहे हैं ना, पक्ष विपक्ष के, बुरवाए तो कि इस बरवाला कांड पे कोई विपक्षी भी बोला, और किसी प्रधानमंत्री का आत्मा की मेरे से गलती हुई है, और कितना बढ़िया दिखाएंगे कि जी हमसे गलती हो गई, मैं जनता का सेवक। ओए होए, क्या नाटक करते ये लोग। राहुल भी ऐसा बोलेगा, और उसके कृत्यों से है। कभी देश का, उन्हें देश है, कहीं कहीं विदेशों में जाके यही की निंदा कर देगा।
और मोदी भी ऐसा बोलेंगे ओए होए कि जैसे बस ओए बस देशभक्ति पे कुर्बान। और अपने से क्या अन्याय हो गया ये नहीं नजर आता, कांग्रेस के रिजीम में क्या अन्याय हो गया ये नजर नहीं आता किसी को। तो पुण्यात्माओं ये जैसे चेहरे नजर आ रहे हैं ना, ये आप, ये नया नया था, बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि भाई अरविंद केजरीवाल आप झाड़ू, एक बटन उल्टा एक बटन सीधा ऐसे बंद करे, चप्पल पहन के चले, वैगनार में चले, शीश महल देख लिए थे, ऐसे ही है नेता। उसने बोला कभी कि कांड हो गया हरियाणा का है वो? इन नेताओं पे सब मालूम होता का क्या हो रहा है, बोला कहीं? सारे पॉइंट बोल डाले, मोदी की मां से लेकर करके सारे पॉइंट बोल डाले। तो पुण्यात्माओं विदेशी विश्वगु होते ही है, विदेशियों के हाथ में खेल रहे होते हैं। उद्देश्य सिर्फ सत्ता पाना होता, जो आपको अच्छे नजर आ रहे होते, एजेंडे सबके अलग अलग होते। मूर्ख बना रहे हैं पब्लिक का, इसी वजह से लोकतंत्र नाम की बीमारी जाएगी। आप मोहरा हो, बस आपको यूज करा जा रहा है। ये सांसें जब तक हैं तो इसका सदुपयोग नहीं हुआ तो 84 लाख योनि खड़ी हुई है सामने। ये आपके मानने ना मानने से सत्य बदल ली जाएगा। गीता जी में सारे भेद हैं, और गीता जी को कोई भी पृथ्वी पे आकर के साबित करवा दे कि गीता जी गलत है, इसमें ये गलत है, एक एक एक्सप्लेन करवा देंगे परमात्मा। कि तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम बोल रहे हो, तुम्हें ग्रंथ समझ में ही नहीं आ सकते, कोई भी आके साबित करवा दे, हर चीज को एक्सप्लेन करवा देंगे परमात्मा, निमित्त बनवा देंगे। क्या ज्ञान विज्ञान जानते हैं कि बहुत उन्नत विज्ञान में हम जी रहे हैं। आपकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है ये, वो साइंस पृथ्वी ने देखी ही नहीं है। इसी वजह से सालों से बुलवाते थे कि जीवे की यंत्र है, और जिसे अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मालूम वो यहाँ पे कर्ता बनते भी फिर रहे हैं। ऐसे चुटकी होती ना, चुटकी में कंट्रोल कर लेंगे, पृथ्वी कंट्रोल्ड ही ऑलरेडी। तो ये अभिमानी अहंकारी लोग जो भी पृथ्वी को संभालने के लिए निमित्त बन रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं इनका अहंकार की वजह से कि मैं कर रहा हूं कार्य को। प्रधानमंत्री कहता मैं नहीं, बल्लम से रोक रखा, इंडिया पे हमला हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। भैया प्रारब्ध अनुसार तेरे को तेरे कर्म दिए जा रहे, बढ़िया कर, परमात्मा निमित्त बना के करवा रहे, और कर्म जो ठुकवाता तू वो महाकाल करवा देते तेरे से। किस मार्ग में अंधा गधा बन गया तू भी। तो ये प्रधानमंत्री ले, राष्ट्रपति ले, ये व्यवस्थापक ले, इन सबकी औकात दिखवा देंगे। ये इल्यूमिनाती संगठन ले, ये फ्रीमेसन ले, तो ये जितने भी है ना बड़े बड़े जो दुनिया को चलाते हैं कंट्रोलर, वो परिवार ले कि जो कंट्रोल करते सारे, कुछ परिवार सारे विश्व को चलाते, तो वो सब सारे धनाढ़ सारे कंट्रोल्ड हैं ऑलरेडी। इनकी औकात क्या है, इन्हें अपने बारे में नहीं मालूम किसी को। तो बहुत उन्नत विज्ञान है, बहुत उन्नत, आपकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।